Good morning to all of you. This is your second lesson from your Vistas book, and your second lesson name is The Tiger King, and the author name is Kalki. ये जो है आपका सेकंड लेसन है और ये किससे संबंधित है? ये आपके जो ये लेसन का नाम है क्या है? टाइगर किंग, और इसके ऑथर का क्या नाम है? कल्कि। तो आइए अब इसको हम पढ़ते हैं। लेट अस रीड दिस लेसन। What is the general attitude of human beings? What is the general attitudes? सामान्य दृष्टिकोण क्या है? Of human beings यानी मानव का, जो मानव होते हैं उनका सामान्य दृष्टिकोण क्या है? Towards wild animals यानी जंगली जानवरों के प्रति। Towards का मतलब की तरफ में, जंगली जानवरों का के प्रति मानवों का जो दृष्टिकोण है वो कैसा है? तो द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम, द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम यानी प्रतिबंधपुरम का जो क्या था? महाराजा था। इज द हीरो ऑफ द स्टोरी, तो इस कहानी का हीरो कौन है? जो प्रतिबंधपुरम का क्या है? राजा। वो इस कहानी का क्या है? वो क्या है? इस कहानी का मुख्य हीरो है। ही मे बी आइडेंटिफाइड, तो उसकी पहचान की जाती है, उसको पहचाना जाता है। एज हिज हाईनेस जमींदार जनरल, उसको किस रूप में पहचाना जाता है? उसको जमींदार जनरल के तौर पर भी जाना जाता है। खिलेदार मेजर के तौर पर भी उसको जाना जाता है। सत्य वैघर संहारी के तौर पर उसको जाना जाता है। महाराजा धीराज उसको कहा जाता है। विश्व भुवन सम्राट उसको कहा जाता है। सर जिलानी जंग बहादुर, तो उस जिलानी जंग बहादुर के नाम से उसको जाना जाता है। एमएडी मैड, मैड की फुल फॉर्म क्या है? म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रैक्शन, म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रैक्शंस, इस नाम से जाना जाता है। एसीटीसी की फुल फॉर्म क्या है? एसिनक्रोनस, एसिनक्रोनस ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल थ्रीडिंग, एसिनक्रोनस ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल थ्रीडिंग, इस नाम से उसको जाना जाता है। सीआरसी की फुल फॉर्म क्या है? क्रिश्चियन रिफॉर्म्ड चर्च ऑफ किंगस्टन, क्रिश्चियन रिफॉर्म्ड चर्च ऑफ किंगस्टन, तो ये उसके नाम थे। बट दिस नेम इज ऑफन शॉर्टन्ड, लेकिन इन नामों को छोटे तौर पर भी जाना जाता है। ये जो ऊपर नाम सभी बताए गए हैं, इन सभी नामों को छोटे तौर पर क्या कहा जाता है? टू द टाइगर किंग। ये सभी नाम किससे संबंधित थे? टाइगर किंग से संबंधित थे। तो ऊपर के जितने भी जो नाम कहे गए हैं जो प्रतिबंधपुरम के महाराजा से संबंधित थे, तो जो इस कहानी का क्या था? हीरो, हीरो ऑफ द स्टोरी, तो उसकी पहचान किस किस नाम से बताई गई है? वे इसको महान जमींदार जनरल के नाम से, खिलेदार मेजर के नाम से, सत्यव्यगर संहारी के नाम से, महाराजा धीराज के नाम से, महाराजा धीराज विश्व भुवन सम्राट, सर जिलानी जंग बहादुर, मैड, मैड की फुल फॉर्म आपको बताई गई थी म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, और एसीटीसी की फुल फॉर्म क्या बताई गई थी? एसिनक्रोनस ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल थ्रीडिंग। इसके बाद सीआरसी की फुल फॉर्म मैंने क्या बताई है? क्रिश्चियन रिफॉर्म्ड चर्च ऑफ किंगस्टन। तो ये सभी नाम किससे संबंधित है? ये सभी नाम टाइगर किंग से संबंधित है, जो कि प्रतिबंधपुरम का क्या था? राजा था। तो बट दिस नेम इज ऑफन शॉर्टन, तो इस नामों को, ये जो ऊपर दिए गए नाम, इनको संक्षेप में क्या कहा जाता है? टाइगर किंग से नाम के नाम से जाना जाता है। आई हैव कम फॉरवर्ड टू टेल यू, मैं आपको यह बताने के लिए आगे आया हूँ। तो कौन कह रहा है? कल्कि कह रहा है यहाँ पर। मैं आपको क्या बताने के लिए आगे आया हूँ? वाई ही केम टू बी नोन एज टाइगर किंग, भी इसको टाइगर किंग के नाम से क्यों जाना जाता था? प्रतिबंधपुरम का जो राजा था उसको टाइगर किंग के नाम से क्यों जाना जाता था? आई हैव नो इंटेंशन, मेरा कोई इरादा नहीं है। ओ प्रिटेंडिंग, बहाना बनाने का।
टू एडवांस ओनली, भी पहले से एडवांस करना, उसको आगे बढ़ाना। ओनली टू द एंड इन ए स्ट्रेटजिक विड्रॉल, यानी जो इसका एंड है उसको स्ट्रेटजी, यानी कोई ऐसी स्ट्रेटजिक होता है, कोई नीति बना करके। विड्रॉल, विड्रॉल का मतलब वैसे तो निकालना होता है, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसी नीति बना करके, मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है कि मैं जो उसका अंत हो, जो उसका एंड हो जाए इस कहानी का, उस एंड को और भी ज़्यादा एडवांस कर दूँ, और भी ज़्यादा आगे बढ़ा दूँ। तो मेरा मकसद क्या है, इस कहानी का जो अंत होना है उसको अंत को आगे बढ़ाने से नहीं है, एडवांस करने से नहीं है। एवन द थ्रेट ऑफ अ स्तूका बोम्बर, तो जो स्तूका बोम्बर की जो धमकी है ना, विल नॉट थ्रो मी ऑफ द ट्रैक, वो भी मेरे को मेरे मार्ग से नहीं भटका सकते, वो भी मेरे को मार्ग से नहीं हटा सकते। तो स्तूका बोम्बर की जो धमकी है वो भी मेरे को मेरे ट्रैक से, मेरे रास्ते से हटा नहीं सकती। तो स्तूका बोम्बर क्या है, स्तूका बोम्बर जो है एक जर्मन युद्धक विमान था। कैसा विमान था, जर्मन युद्ध विमान था, और जो कि ज़मीन पर हमले करने के लिए प्रसिद्ध था। और जर्मन ने इसका पहली बार प्रयोग कब किया भाई, इसको रिटायर कब कर दिया था, 1945 में इसको रिटायर कर दिया था। तो स्तूका बोम्बर क्या है, एक जर्मन जो डाई बोम्बर, जिसके कहते भाई ऊपर से जैसे भाई गोले वगैरह गिराना, तो ऐसे विमान के लिए इसको जाना जाता है। और इस विमान को, जो ये युद्धक विमान था, तो इसको प्रयोग करने के बाद में जो एयरफोर्स ने इसको प्रयोग किया गया था, जर्मन एयरफोर्स के द्वारा, इसको कब रिटायर किया गया है, इस विमान को 1945 में इसको रिटायर कर दिया गया था इस विमान को। तो स्तूका बोम्बर क्या है, विमान का नाम है। द स्तूका इफ इट लाइज, यदि स्तूका चाहे तो कैन बीट ए हेस्टी रिट्रीट फ्रॉम माई स्टोरी, तो वो मेरी कहानियों से हार मान करके क्या कर सकता है, तुरंत ही जल्दी से पीछे हट सकता है। द स्तूका इफ इट लाइज, यदि स्तूका चाहे तो कैन बीट, यानी वो अपनी हार मान करके हेस्टी रिट्रीट फ्रॉम माई स्टोरी, तो मेरी कहानी से पीछे वो कदम में कर सकता है। राइट एट द स्टार्ट, शुरुआत से ही। इट इज इम्पेरेटिव, यह काफ़ी आवश्यक था, यह काफ़ी अनिवार्य था। टू डिस्क्लोज, डिस्क्लोज करना क्या होता है भाई, किसी मामले को सामने लाना। ए मैटर ऑफ विटल इंपॉर्टेंस, जो कि मामला बड़ा ही अनिवार्य हो, विटल इंपॉर्टेंस का मतलब होता है जो बहुत ही आवश्यक हो। तो ऐसे मामले को भाई, ऐसे मामले को खोलना, सबके सामने लाना बड़ा ज़रूरी हो जाता है। अबाउट द टाइगर किंग, यानी टाइगर किंग के बारे में जो बातें थी वे शुरुआत से ही सबके सामने बताने के लिए, इनको बताना चाहिए, बताने के लिए आवश्यक है। तो राइट एट द स्टार्ट, शुरुआत से ही, इट इज इम्पेरेटिव, यानी ये अनिवार्य है। इम्पेरेटिव का मतलब क्या होता है, अनिवार्य। टू डिस्क्लोज, कि हम सबके सामने रखें, डिस्क्लोज न करें। ए मैटर, ऐसा मामला, ऑफ विटल इंपॉर्टेंस, जो बहुत ही ज़्यादा क्या है, महत्वपूर्ण है। किसके बारे में, अबाउट द टाइगर किंग, टाइगर किंग के बारे में। एवरीवन हु रीड्स ऑफ हिम, जो भी टाइगर किंग के बारे में पढ़ता है, विल एक्सपीरियंस द नेचुरल डिजायर, तो वो उसका कैसा अनुभव वो चाहता होगा, विल एक्सपीरियंस, वो ऐसे अनुभव का को चाहता हुआ, द नेचुरल डिजायर टू मीट ए मैन, भी ऐसे आदमी से मिलना चाहता हुआ। यानी जो कोई भी आदमी टाइगर किंग के बारे में पढ़ता है, उसकी यह इच्छा होगी कि भाई मैं उसे पर्सनली मिलूं, मैं उसे मिलूं। ऑफ इज इंडोमिटेबल कोज, तो वो टाइगर किंग कैसा था, इंडोमिटेबल कोज, कोरेज का मतलब है जिसके साहस को, इंडोमिटेबल यानी जीता न जा सके, यानी एक कह सकते हैं अजय साहस वाला, जिसके साहस को जीता नहीं जा सके, इस तरह का वो व्यक्ति था। तो फेस टू फेस, यानी जो कोई भी उसकी कहानियाँ पढ़ लेता, उसके बारे में पढ़ लेता, वो ऐसे व्यक्ति से आमने सामने मिलना चाहता। बट देयर इज नो चांस ऑफ इट्स फुलफिलमेंट, लेकिन अब ये किसी भी व्यक्ति की इस बातों को पूरा नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये बातें अब पूरी नहीं हो सकती, फुलफिलमेंट नहीं हो सकती। एज भरत सैड टू, एज भरत सैड टू राम, तो राम, जब भरत ने ये बातें किसको कही, रामा, रामा मतलब यहाँ पर राम से है। तो जब भरत ने ये बातें राम से कही, अबाउट दशरथ, दशरथ के बारे में, जब भरत ने ये बातें राम को बताई दशरथ के बारे में, द टाइगर किंग हैज रीच दैट फाइनल अबोर्ड, तो टाइगर किंग भी जो है कहाँ पर पहुँच गया, फाइनल अबोर्ड, जो आखिरी घर होता है, ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर्स, जितने भी जीवित प्राणियों के लिए जो आखिरी घर होता है, वहाँ पर टाइगर किंग पहुँच चुके हैं। किसकी तरह पहुँच चुके हैं, राजा दशरथ की तरह, वे भी वहीं पर पहुँच चुके हैं। सभी जीवों का जो आखिरी जो निवास स्थान है
वो कहाँ माना गया है भाई, जैसे हम मरने के बाद जो हम चले जाते हैं, स्वर्ग में चले जाते हैं, तो वही हमारा क्या है, आखिरी निवास स्थान माना गया है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, द टाइगर किंग इज डेड, यानी टाइगर किंग अब इस दुनिया में नहीं है, यानी टाइगर किंग जो है वो मर चुका है। तो ये सारा लेसन किस बारे में है, टाइगर किंग के बारे में। अब ये जो पहरा हमने पढ़ा है, अभी जो ऊपर से हम जो ये पहरा पढ़ा है, अब आपको आई हैव कम फॉरवर्ड यहाँ से लेकर के, आई हैव कम फॉरवर्ड यानी जो अपना सेकंड पहरा है यहाँ से लेकर के, आई हैव कम फॉरवर्ड से लेकर के, और ये फिर इसके बाद जो अगला पहरा राइट एट द स्टार्ट ये, और इसके बाद है ये यहाँ तक टाइगर किंग इज डेड, यहाँ तक। तो यहाँ तक आपको ये करना ज़रूरी नहीं है। तो ये जो पहरे हमने जो पढ़े हैं, ये जो दो पहरे हैं यानी सेकंड और थर्ड, ये पहरे आपके लिए क्या है, इम्पोर्टेंट नहीं है। आपके जो पहला पहरा है भाई, टाइगर किंग को किन किन नामों से जाना जा सकता है भाई, ये किसका नाम था, तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। ये सभी क्या हैं, ये जो ऊपर नाम बताए गए हैं, ये सभी नाम किस किस से संबंधित है, ये सभी नाम टाइगर किंग से संबंधित है। और टाइगर किंग कहाँ का राजा था, टाइगर किंग प्रतिबंधपुरम का राजा था। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। अब ये साइड में आपसे पूछा गया है, हु इज द टाइगर किंग, टाइगर किंग कौन था। तो टाइगर किंग वाज द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम। टाइगर किंग कहाँ का महाराजा था, तो प्रतिबंधपुरम का वो राजा था। वाई डज ही गेट दैट नेम, भाई उसका नाम टाइगर किंग ही क्यों पड़ा। आपसे प्रश्न पूछा गया है, हु इज द टाइगर किंग, टाइगर किंग कौन था। तो टाइगर किंग इज द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम स्टेट। टाइगर किंग कहाँ का महाराजा था, तो प्रतिबंधपुरम जो राज्य था उसका वो महाराजा था। वाई डज ही गेट दैट नेम, उसको वो नाम क्यों मिला, उसको वो टाइगर किंग के नाम से क्यों जाना गया। तो ये जो क्वेश्चन है ये अब हम आगे पढ़ेंगे। द मैनर ऑफ हिज डेथ, द मैनर ऑफ हिज डेथ, भाई उसकी मृत्यु कैसे हुई, इज ए मैटर ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट, वो असाधारण रुचि का विषय है। ये कैसा विषय है, ये असाधारण रुचि का विषय है। इट कैन बी रिवील्ड ओनली एट द एंड ऑफ द टेल, इसको सिर्फ कहानी के अंत में ही उजागर किया जा सकता है। द मोस्ट फैंटास्टिक एस्पेक्ट ऑफ हिज डिमाइज, तो उसकी मृत्यु के संबंध में जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, वाज डेट, वो यह था, एज सुन एज ही वाज बोर्न, जब उसका जन्म हुआ ना। अब यहाँ से जरूरी है द मोस्ट फैंटास्टिक एस्पेक्ट, ऊपर की जो लाइनें की गई वे जरूरी नहीं है। द मोस्ट फैंटास्टिक एस्पेक्ट ऑफ हिज डिमाइज, यानी उसकी मृत्यु से संबंधित जो मुख्य पहलू है, वाज डेट, वो यह था, एज सुन एज ही वाज बोर्न, जब उसका जन्म हुआ ना। एस्ट्रोलॉजर हैड फोरटोल्ड, तो एस्ट्रोलॉजर जो भविष्य बताने वाले हैं, हैड फोरटोल्ड, उन्होंने यह भविष्यवाणी की, फोरटोल्ड का मतलब भविष्यवाणी करना, दैट वन डे द टाइगर किंग वुड एक्चुअली हैव टू डाई, यानी एक दिन टाइगर किंग को क्या करना पड़ेगा, वास्तव में इसको मरना पड़ेगा। तो एस्ट्रोलॉजर ने उसके बारे में, फोरटोल्ड का मतलब भविष्यवाणी करना, भी एस्ट्रोलॉजर ने टाइगर किंग के बारे में क्या भविष्यवाणी की, तो क्या की भाई, उन्होंने ये कहा, एस्ट्रोलॉजर ने ये कहा, दैट वन डे, भी एक दिन, द टाइगर किंग वुड एक्चुअली हैव टू डाई, यानी टाइगर किंग को भी एक दिन मरना पड़ेगा। द चाइल्ड विल ग्रो अप, अब टाइगर किंग के बारे में एस्ट्रोलॉजर ने क्या कहा है, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। टाइगर किंग के बारे में भी जो एस्ट्रोलॉजर थे उन्होंने क्या कहा, द चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकम द वेरियर ऑफ वेरियर, ये जो टाइगर किंग है ना, ये बड़ा होकर के क्या बनेगा, वेरियर्स ऑफ वेरियर्स, यानी योद्धाओं का भी योद्धा बनेगा, योद्धाओं का भी योद्धा, हीरो ऑफ हीरोज, जो हीरो होते हैं उनका भी ये हीरो बनेगा, चैंपियन ऑफ चैंपियंस, तो चैंपियनों का भी क्या बनेगा, चैंपियन बनेगा। द चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकम द वेरियर ऑफ वेरियर्स, यानी जो बच्चा है ना, ये बड़ा होकर के क्या बनेगा, वेरियर्स ऑफ वेरियर्स, वेरियर्स ऑफ वेरियर, यानी योद्धाओं का भी योद्धा बनेगा। हीरो ऑफ हीरोज, जितने हीरो होते हैं यानी हीरोओं का भी हीरो बनेगा ये। चैंपियन ऑफ चैंपियंस, विजेताओं का भी विजेता बनेगा, यानी विजेताओं को भी जीत लेगा। बट दे बिट देयर लिप्स, लेकिन उन्होंने अपने होठों को काटा, एंड स्वालोड हार्ड, और अपने थूक को अंदर निगला। वैन कंपेल्ड टू कंटिन्यू, और जब उनको आगे बोलने के लिए बाध्य किया गया, कंपेल्ड का मतलब बाध्य करना,
द एस्ट्रोलॉजर्स केम आउट विद इट, तो एस्ट्रोलॉजर्स ने अपनी बात कही। दिस इज ए सीक्रेट, यह एक रहस्य है। विच शुड नॉट बी रिवील्ड एट ऑल, जिसको बिल्कुल भी उजागर नहीं करना चाहिए। ये क्या है कि रहस्य है, इसको रहस्य को क्या नहीं करना चाहिए, इस रहस्य को उजागर नहीं करना चाहिए। एंड येट वी आर फोर्स टू स्पीक आउट, लेकिन फिर भी हमारे को कहने के लिए बाध्य किया गया है। येट वी आर फोर्स्ड टू स्पीक अबाउट द चाइल्ड बोर्न अंडर द स्टार, यानी बच्चे का जो जन्म है वो इस तारे में हुआ है, स्टार मीन इस तारे में हुआ है। विल वन डे हैव टू मीट इट्स एंड, तो जो एक ना एक दिन जिसकी एक दिन जिसकी मृत्यु होएगी, यानी इस ये जो बच्चा है इसकी एक ना एक दिन मृत्यु होएगी, क्योंकि इस बच्चे का जन्म जो है ऐसी घड़ी में हुआ है, ऐसे समय में हुआ है कि इसको एक ना एक दिन मरना पड़ेगा। तो ऐसा उन्होंने उसके बच्चे के बारे में कहा। तो ये जो आपसे कहा गया है, ये जो पहरे हैं, पहरे में आपने कहाँ से याद करना है, ये जो पहरा है भाई, द चाइल्ड विल ग्रो, यहाँ से लेकर के मीट इट्स डेथ, यहाँ तक वेरी इंपॉर्टेंट पहरा है आपका। द चाइल्ड, इससे पहले भी जो लाइनें हैं आपकी, ये जो ऊपर की जो लाइनें हैं, द मोस्ट फैंटास्टिक आस्पेक्ट, तो यहाँ से लेकर के हैव टू डाई यहाँ तक, ये भी लाइनें आपको याद रखनी है। आप इसको भाई अंडरलाइन कर सकते हैं, द मोस्ट फैंटास्टिक आस्पेक्ट से लेकर के और एक्चुअली हैव टू डाई यहाँ तक आप अंडरलाइन कर सकते हैं। ये भी लाइनें आपके लिए ज़रूरी हैं। यानी जो भविष्य बताने वाला था उसने क्या भविष्यवाणी की। और इससे जो अगला पैरा है, द चाइल्ड विल ग्रो, यहाँ से लेकर के मीट इट्स डेथ, ये भी पैरा इंपॉर्टेंट है। इसमें से पर्सन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है। एट दैट वेरी मोमेंट, उसी पल, ए ग्रेट मिरेकल टू प्लेस, एक महान चमत्कार हुआ। मिरेकल होता भी चमत्कार होना, उसी वक्त एक महान चमत्कार हुआ। अब ये पहला भी आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है। एन एस्टोनिशिंग फ्रेज, एक हैरान कर देने वाला शब्द समूह, फ्रेज शब्द समूह को कहते हैं। एस्टोनिशिंग का मतलब हैरान करना। इमर्ज फ्रॉम द लिप्स ऑफ द 10-day ओल्ड जिलानी जंगजंग बहादुर, तो 10 दिन का जो बच्चा था जिसका नाम क्या था, जिलानी जंगजंग बहादुर, तो उसके मुंह से ये वाक्य खंड निकले, यानी शब्दों का समूह एक निकला। क्या कहा उसमें, ओ वाइज प्रोफेट्स, अरे बुद्धिमान, अरे बुद्धिमान भविष्य बताने वाले, ओ वाइज प्रोफेट्स। तो क्या शब्द निकले, ओ वाइज प्रोफेट्स। एवरीवन स्टूड ट्रांसफिक्स्ड, सभी जितने भी वहाँ पर खड़े थे, सभी जितने भी वहाँ पर क्या थे, खड़े थे। ट्रांसफिक्स्ड, वे वहीं पर स्तब्ध रह गए, खड़े रह गए। स्टूपेफैक्शन, स्टूपेफैक्शन मतलब जड़ता हो जाना, यानी अपनी जगह पर ही शिथिल हो जाना। यानी वेश भी वहाँ पर भी खड़े रहे। कैसे खड़े रहे, ट्रांसफिक्स्ड, यानी जैसे उनको किसी ने बांध दिया हो। स्टूपेफैक्शन का मतलब होता है जड़ता, यानी किसी ने उनको वहाँ पर जड़ दिया हो, इस तरह से वहाँ से भी अपनी जगह पर स्तब्ध खड़े रहे। दे लुक्ड वाइल्डली एट ईच अदर, उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। ट्रांसफिक्स्ड का मीनिंग मैंने क्या बताया है, बांधे रखना। स्टूपेफैक्शन का मीनिंग क्या बताया है, जड़ता। दे लुक्ड वाइडली एट ईच अदर, उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। एंड ब्लिंक्ड, और आंखों को झपकाया। ओ वाइज प्रोफेट्स, अरे बुद्धिमान भविष्य बताने वाले। इट वाज आई हु स्पोक, यह मैं हूँ जिसने आपको ये बातें कही हैं। दिस टाइम देयर वर नो ग्राउंड्स फॉर डाउट्स, इस बार संदेह के लिए बचा ही नहीं था। देयर, दिस टाइम, इस बार, देयर वर नो ग्राउंड्स फॉर डाउट्स, यानी अब संदेह के लिए कोई जगह नहीं बची थी। नो ग्राउंड्स, कोई जगह, फॉर डाउट्स, संदेह के लिए। अब उन्हें पता चल गया था अभी कौन बोल रहा है। इट वॉज द इन्फेंट, यह वह बच्चा था, यह वह शिशु था। बोर्न जस्ट 10 days एगो, जिसका जन्म सिर्फ कितने दिन पहले हुआ था, 10 दिन पहले हुआ था। हु हैड इनंसिएटेड द वर्ड सो क्लियरली, जिसने शब्दों का उच्चारण इतने स्पष्ट तरीके से किया था। इनंसिएटेड का मतलब होता है शब्दों का उच्चारण करना। सो क्लियरली, बड़े ही स्पष्ट तरीके से। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक ऑफ हिज स्पेक्टिकल्स, तो जो मुख्य भविष्य बताने वाला था उसने क्या किया, अपने चश्मों को उतार लिया। एंड गेज्ड इंटेंसली एट द बेबी, और बच्चे को बड़े ही ध्यान से देखा।
उसने क्या किया, बच्चे को बड़े ही ध्यान से देखा। तो बच्चा क्या कहता है, बच्चे ने चीफ एस्ट्रोलॉजर को क्या कहा, टाइगर किंग ने चीफ एस्ट्रोलॉजर को क्या कहा। तो ये बातें आपकी इम्पोर्टेंट बन जाती हैं। तो क्या बातें कही हैं, ये क्वेश्चन आपसे शॉर्ट में पूछा जाएगा। तो आपने इन लाइनों को क्या कर लेना, मार्क कर लेना है। क्या लाइनें कही हैं उसने मुख्य चीफ एस्ट्रोलॉजर से, ऑल दोज हु आर बोर्न, भी जिन जिन का जन्म होता है, ऑल दोज वे सभी, हु आर बोर्न जिनका जन्म होता है, विल वन डे हैव टू डाई उनको एक ना एक दिन मरना पड़ता है। यानी जिस भी व्यक्ति का जन्म होता है उसको एक ना एक दिन तो मरना पड़ता है। वी डोंट नीड योर प्रेडिक्शंस टू नो डैट, हमें उन बातों को जानने के लिए आपकी भविष्यवाणी की ज़रूरत नहीं है। देयर वुड बी सम सेंस इन इट, इसमें कोई समझ वाली बात वह होगी, इफ़ यू कुड टेल अस द मैनर, यदि आप वो तरीका बता सको, ऑफ डेट डेथ, यदि आप उस मृत्यु का तरीका बता सको, मृत्यु आएगी कैसे, अगर आप ये बता सको तो इसमें तो हम मान सकते हो कोई समझदारी की बात है। द रॉयल इन्फेंट, तो जो राजसी जो ये शिशु था, अटर्ड दीज वर्ड्स, तो इन शब्दों का उच्चारण करता है, इन इज लिटिल स्क्वीकी वॉइस, तो बच्चे की जो आवाज़ होती है उस आवाज़ में वो क्या करता है, अपने शब्दों का उच्चारण करता है। यानी जैसे बच्चा बोलता है उसी तरह से वो इन बातों को क्या करता है, बोलता है। यानी चीख भरी आवाज़ में, जैसे भाई बच्चा की आता है, तो इस तरह से उस बच्चे ने वो बातें कही। यानी जैसे बच्चा बोलता है तो बच्चे की तरह ही अपनी बातें उसने कही। तो ये बातें चिल्ला करके उसने कही है, भाई जोर से ये बातें कही हैं। द चीफ एस्ट्रोलॉजर, जो मुख्य भविष्य बताने वाला था, प्लेस्ड हिज फिंगर ऑन हिज नोज, वो अपने नाक पर उंगली रख लेता है, इन वंडर, हैरान होकर। ए बेबी बियरली 10 डेज ओल्ड, एक बच्चा है जो सिर्फ 10 दिन का है, ओपन इट्स लिप्स इन स्पीच, वो बोलने के लिए अपने होठों को खोल लेता है। बड़ा हैरान है जो चीफ एस्ट्रोलॉजर है, वो उसकी बातों को सुन करके, बच्चे की बातों को सुन करके, जो सिर्फ कितने दिन का है, 10 दिन का है, उनकी बातों सुन करके, बच्चे की बातों सुन करके बड़ा हैरान होता है। नॉट ओनली डैट, सिर्फ इतना ही नहीं, नॉट ओनली डैट, इट आल्सो रेजेज इंटेलिजेंट क्वेश्चंस, और ये बुद्धिमानी पूर्ण जो क्वेश्चंस है, ऐसे प्रश्न भी पूछता है जो कैसे हैं, बुद्धिमानी से भरे हुए हैं। इनक्रेडिबल, ये बातें किसको, उसको क्या लगती है, मुख्य भविष्य बताने वाले को इनक्रेडिबल लगती है, यानी जिस पे विश्वास नहीं किया जा सके। रादर लाइक द बुलेटिन, तो ये उन समाचारों की भांति था, इशूड बाय द वार ऑफिस, जो युद्ध के कार्यालय के द्वारा जारी किए गए थे। तो उसकी बच्चे की बातें किसके समान बताई गई हैं, बच्चे की बातें उन समाचारों के समान बताई गई हैं जो कि युद्ध कार्यालय के द्वारा इशू किए जाते हैं, युद्ध कार्यालय के द्वारा जारी की जाती है। देन फैक्ट्स, तथ्यों की बजाय उसको उसकी बातें, उस छोटे बच्चे की बातें कैसे लगी, तो उसको छोटे बच्चे की बातें इस तरह से लगी जैसे युद्ध कार्यालय के द्वारा कोई भी नया ऑर्डर जारी किया जाता है, कोई नया समाचार जारी किया जाता है। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक हिज फिंगर ऑफ हिज नोज, अब जो मुख्य भविष्य बताने वाला था उसने अपनी उंगली को अपने नाक पर से हटा दिया, एंड फिक्स्ड हिज आइज अपॉन द लिटिल प्रिंस, और अपनी जो दृष्टि है वो छोटे बच्चों पर, छोटे बच्चे की तरफ लगा दी, यानी उसने छोटे बच्चों को देखना जारी रखा। द प्रिंस वाज बोर्न, अब उसने, एस्ट्रोलॉजर ने भाई क्या कहा, एस्ट्रोलॉजर ने क्या कहा, भी राजा की मृत्यु कैसे होगी, भी क्या बताया है। द प्रिंस वाज बोर्न इन द आवर ऑफ द बुल, यानी राजा का जन्म जो है किस राशि में हुआ है, बैल की राशि में हुआ है। द बुल एंड द टाइगर आर एनिमीज, और जो बैल हैं और जो बाघ हैं, आर एनिमीज, वे क्या हैं, एक दूसरे के दुश्मन हैं, बैल और बाघ के आपस में एनिमीज हैं। देयरफॉर, इसलिए, डेथ कम्स फ्रॉम द टाइगर, इसलिए इस बच्चे की मृत्यु किससे होगी, इसलिए बच्चे की मृत्यु बाघ से होगी। ही एक्सप्लेन, तो वो अपनी बातों को की व्याख्या करता है, वो कहता है भी कि इस बच्चे का जो जन्म है वो बैल की राशि में हुआ है। द बुल एंड द टाइगर आर एनिमीज, जो बैल है और जो बाघ हैं वे आपस में क्या है, एनिमी हैं, आपस में क्या है, दुश्मन है। देयरफॉर, इसलिए, डेथ कम्स फ्रॉम द टाइगर, इसलिए इस बच्चे की मृत्यु किससे होगी, बाघ से होगी।
ही एक्सप्लेन्ड, तो वो अपनी बातें कहता है। कौन कहता है? जो मुख्य भविष्य बताने वाला है, जो चीफ एस्ट्रोलॉजर है, वो अपनी ये बातें कहता है। यू मे थिंक डैट, तो चीफ एस्ट्रोलॉजर ने जो कहा वो लाइनें आपकी इंपॉर्टेंट है, वो लाइनें आपने याद रखनी है ही एक्सप्लेन तक, तो ये बातें इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। यू मे थिंक डैट, आप सोच सकते हैं, क्राउन प्रिंस जंग बहादुर वाज थ्रोन इनटू ए क्वेक व्हेन ही हर्ड द वर्ड टाइगर, तो आप सोचते होंगे भाई जब जंग बहादुर ने, उस राजा ने उसकी बात को सुना तो थ्रोन इनटू ए क्वेक, क्या वो कांपा? व्हेन ही हर्ड द वर्ड टाइगर, जब उसने टाइगर के से सब का शब्द सुना भी, टाइगर के द्वारा उसकी मृत्यु होगी, तो क्या इन बातों को सुन करके वो कांपा? डैट वाज एग्जैक्टली व्हाट डिड नॉट हैपन, तो ऐसा नहीं हुआ। जब उसने कहा भाई इसकी मृत्यु बाघ से होगी, तो तब वो कांपा नहीं। डैट वाज एग्जैक्टली व्हाट डिड नॉट हैपन, यानी ऐसा नहीं हुआ था। जो टाइगर किंग था वो कांपने नहीं लगा था। एज सुन एज ही हार्ड इट प्रोनाउंस, जब उसने उस आवाज़ को सुना, जब उसने उस आवाज़ को सुना, यानी टाइगर से मेरी मृत्यु होगी, तो इट प्रोनाउंस्ड उसने उच्चारण किया। द क्राउन प्रिंस गेव ए डीप ग्राउल, तो वो गुर्राया, वो बड़े जोर से गुर्राया। जो क्राउन प्रिंस था उसने कैसे गुर्राया? वो गेव ए डीप ग्राउल, बड़े जोर से गुर्राया। टेरिफाइंग वर्ड्स इमर्ज फ्रॉम हिज लिप्स, तो उसके होठों से डराने वाले शब्द निकले। क्या कहा उसने, टाइगर किंग ने? लेट टाइगर्स बीवेयर, तो तुम क्या कर दो, बाघों को सावधान कर दो। अगर मेरी मृत्यु बाघों से होगी तो तुम बाघों को भी सावधान कर दो, सचेत कर दो, सजग कर दो। दिस अकाउंट इज ओनली ए र्यूमर, तो ये जो कहानी है ये क्या है? एक र्यूमर है, भ्रांति है। राइफ इन प्रतिबंधपुरम, जो कि प्रतिबंधपुरम में क्या थी? प्रचलित थी। तो ये जो कहानी है ये इसके बारे में क्या बताया गया है कि ये क्या है? एक भ्रांति है, जो कि कहाँ फैली हुई थी? प्रतिबंधपुरम में क्या थी ये? राइफ यानी व्याप्त थी। र्यूमर का बड़ा भ्रांति, जिसको कह सकते हैं झूठी। बट विद हिंडसाइट, लेकिन अगर हम पीछे दृष्टि डालें, अगर पीछे की कहानी पर हम विचार करें, वी मे कंक्लूड इट वाज बेस्ड ऑन सम ट्रूथ, तो हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ये किसी सच्चाई पर आधारित थी। इट वाज बेस्ड ऑन सम ट्रूथ, यानी ये किसी सच्चाई पर आधारित थी। नाउ योर सेकंड पार्ट इज क्राउन प्रिंस जंग बहादुर। जो क्राउन प्रिंस था यानी जो राजा था, जिसका नाम क्या था? जंग बहादुर। ग्रीव टालर एंड स्ट्रोंगर डे बाय डे, वो दिन प्रतिदिन बड़ा होता चला गया। क्राउन प्रिंस जो था, जिसका नाम क्या था? जंग बहादुर था। ग्रीव टालर एंड स्ट्रोंगर डे बाय डे, वो दिन प्रतिदिन बड़ा होता गया। नो अदर मिरेकल मार्ड हिज चाइल्डहुड डेज, तो उसके बचपन के दिनों में कोई अन्य घटना इसके अलावा नहीं घटी। नो अदर मिरेकल, कोई दूसरी घटना, कोई दूसरा चमत्कार। मार्ड हिज चाइल्डहुड डेज, तो उसके चाइल्डहुड डेज से, उसके बचपन के दिनों से कोई दूसरी घटना संबंधित नहीं है। अपार्ट फ्रॉम द इवेंट ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड, तो जिस घटना का जिक्र पहले ही किया जा चुका है, तो उस घटना के अलावा कोई दूसरी इंसिडेंट उसके बचपन से नहीं जुड़ी हुई है। कोई दूसरी घटना उसके बचपन से नहीं जुड़ी हुई है। द बॉय ड्रैंक द मिल्क, अभी आपसे पूछा जा सकता है उसका पालन पोषण कैसे हुआ, तो एक क्वेश्चन आपका साइड में पूछ रखा है। वट डिड द रॉयल इन्फेंट ग्रो अप टू बी, यानी उसका पालन पोषण किस तरह से किया गया? छोटे बच्चे जो शिशु था उसको किस तरह से पाला गया? तो ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। अब इसका आंसर कहाँ से होगा? द बॉय ड्रैंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ, बच्चे ने एक अंग्रेजी गाय का दूध पिया। द बॉय ड्रैंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ, तो बच्चे ने किस गाय का दूध पिया? एक अंग्रेजी गाय का दूध पिया। वाज ब्रोट अप बाय एन इंग्लिश नैनी, उसको अंग्रेजी आया के द्वारा पाला गया। उसके किसके द्वारा पाला गया? अंग्रेजी जो नैनी थी, जो आया थी, तो उसके द्वारा उसको पाला गया। ट्यूटर्ड इन इंग्लिश बाय एन इंग्लिशमैन, अंग्रेज के द्वारा उसको शिक्षा दी गई, ट्यूटर्ड किया गया, सिखाया गया। सा नथिंग बट इंग्लिश फिल्म्स, तो इंग्लिश फिल्मों के अलावा वो कुछ नहीं देखता था। वो इंग्लिश फिल्म के अलावा कुछ भी नहीं देखता था। एग्जैक्टली एज द क्राउन प्रिंस ऑफ ऑल द अदर इंडियन स्टेट्स डिड, तो जैसे दूसरे राज्य के राजाओं का पालन पोषण होता था, उस तरह से ही उसका भी पालन पोषण किया गया। एग्जैक्टली का मतलब उसी तरह से, समान रूप से। एज द क्राउन प्रिंस, जैसे कि राजकुमार होते हैं,
ऑफ ऑल द अदर इंडियन स्टेट्स, तो दूसरे भारतीय राज्यों के जैसे राजकुमार होते हैं उसी तरह से उसका भी पालन पोषण किया गया। तो ये प्रश्न यहाँ तक आपने याद रखना है। बी क्वेश्चन क्या पूछा गया था, व्हाट डिड द रॉयल इन्फेंट ग्रो अप टू बी, यानी जो रॉयल इन्फेंट है वो उसका पालन पोषण कैसे हुआ, वो कैसे बढ़ा, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद है तो all the other Indian states did when he came of age at 20, जब उसकी आयु 20 वर्ष हुई। जब टाइगर किंग की आयु कितने वर्ष हुई, 20 वर्ष हुई। द स्टेट, जो राज्य था, विच हैड बीन विद द कोर्ट ऑफ वार्स, तो अभी तक राज्य के प्रशासन को कौन देख रहा था, जो दरबारी थे। कोर्ट ऑफ वार्स कौन होते हैं, दरबारी। अनटिल देन, उस समय तक, यानी जब तक वो 20 वर्ष का नहीं हुआ तो उसके राज्य की देख रेख किसने की, दरबारियों ने। केम इनटू हिज हैंड्स, और 20 वर्ष की अवस्था में राज्य का जो शासन था वो उसके हाथों में आ गया। किसके हाथों में आ गया, टाइगर किंग के हाथों में राज्य का शासन आ गया। टाइगर किंग कहाँ का राजा था, प्रतिबंधपुरम का राजा था। और ये प्रतिबंधपुरम कहाँ पड़ता है, अभी तमिलनाडु में पड़ता है। बट एवरी वन इन द किंगडम रिमेंबर द एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्शन, लेकिन सभी को, बट एवरी वन इन द किंगडम, यानी राज्य में जितने भी व्यक्ति थे, रिमेंबर्ड, याद थी, एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्शन, तो राज्य में जितने व्यक्ति थे उन सभी को जो भविष्य जो बताने वाला था, जो चीफ एस्ट्रोलॉजर था, उसने प्रेडिक्शन कर रखी थी, जो भविष्यवाणी बता रखी थी, तो वो उन सभी लोगों को, उस राज्य सभी लोगों को क्या थी, वो भविष्यवाणी याद थी। मैनी कंटिन्यूड टू डिस्कस द मैटर, तो बहुतों ने, बहुत से लोग इस मामले के ऊपर क्या करते रहते थे, डिस्कस करते रहते थे, चर्चा करते रहते थे। मैनी, बहुत सारे, कंटिन्यूड टू डिस्कस, चर्चा करते रहते थे, द मैटर, इस मामले पर। स्लोली, धीरे धीरे, इट केम टू द महाराजा ईयर्स, ये बातें धीरे धीरे महाराजा के कानों तक भी पहुंच गई। जो लोग आपस में चर्चा किया करते थे, ये बातें धीरे धीरे महाराजा के कानों तक भी पहुंच गई। देयर वर इननमरेबल फॉरेस्ट, असंख्य वन थे, इन द प्रतिबंधपुरम स्टेट, तो प्रतिबंधपुरम का जो राज्य था वहाँ पर जंगल बहुत ज़्यादा थे। दे हैड टाइगर्स इन देम, उनमें बाघ भी थे भी। दे हैड टाइगर्स इन देम, उनमें बाघ थे। द महाराजा नीव द ओल्ड सेइंग, तो महाराजा को एक पुरानी कहावत याद थी। महाराजा कौन सी कहावत याद थी, महाराजा को पुरानी कहावत याद थी, यू मे किल इवन ए काऊ इन सेल्फ डिफेंस, आप अपने बचाव में गाय तक को भी मार सकते हो। यू मे किल इवन ए काऊ इन सेल्फ डिफेंस, आप अपने खुद के बचाव में एक गाय तक को भी क्या कर सकते हो, किल कर सकते हो, मार सकते हो। देयर कुड सर्टेनली बी नो ऑब्जेक्शन, इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है। टू किलिंग टाइगर्स इन सेल्फ डिफेंस, यदि आप अपने बचाव में बाघ को मार दोगे तो इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। द महाराजा स्टार्टेड आउट ऑन ए टाइगर हंट, और अब महाराजा ने बाघ के शिकार पर जाना शुरू कर दिया। अब महाराजा ने कहाँ जाना शुरू कर दिया, महाराजा ने बाघ के जो हंट होता है, जो शिकार होता है, तो अब महाराजा ने बाघ के शिकार पर जाना शुरू कर दिया। द महाराजा वाज थ्रिल्ड बियॉन्ड मेजर, तो महाराजा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। व्हेन ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर, जब उसने पहले बाघ को मारा, तो थ्रिल का मतलब रोमांच, बियॉन्ड का मतलब के परे होना, मेजर मतलब जिसको ना पाना जा सके। हम कह सकते हैं जब पहले बाघ को राजा ने मारा तो राजा की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। ही सेंट फॉर द स्टेट एस्ट्रोलॉजर, उसने राज्य के भविष्य बताने वाले को बुलावा भेजा राजा ने। एंड शोड हिम द डेड बीस्ट, और मरे हुए बीस्ट को, मरे हुए जानवर को उस मुख्य भविष्य बताने वाले को के सामने दिखाया। व्हाट डू यू से नाउ, आप अब क्या कहते हो। व्हाट डू यू से नाउ, आप अब क्या कहते हो। ही डिमांडेड, उसने मुख्य भविष्य बताने वाले से, चीफ एस्ट्रोलॉजर से पूछा, राजा ने पूछा। जब पहले बाघ को राजा ने मारा, उसके बाद उसने मरे हुए बाघ को उस चीफ एस्ट्रोलॉजर को दिखाया, और उसके बाद राजा उससे पूछा, मुख्य भविष्य बताने वाले से, चीफ एस्ट्रोलॉजर से, तो ही डिमांडेड, मतलब पूछना, योर मेजेस्टी, महाराज, यू मे किल 99 टाइगर्स इन एग्जैक्टली द सेम मैनर, आप इसी ढंग से, योर मेजेस्टी, महाराज,
मे किल 99 टाइगर्स, आप ऐसे ही इसी तरीके से 99 बाघों को मार सकते हैं, इन एग्जैक्टली द सेम मैनर, इसी ढंग से। बट लेकिन द एस्ट्रोलॉजर ड्राल, यानी जो एस्ट्रोलॉजर था वो बात कहते कहते रुक गया। बट वट, लेकिन क्या? स्पीक विदाउट फियर, बगैर डरे बोलो, स्पीक विदाउट फियर। बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल, लेकिन आपको बड़ी ही सावधानी बरतनी है। विद द 100th टाइगर, जो 100वां बाघ है, तो 100वें बाघ से आपको अपने आप को सावधान रखना है। तो ऐसा उसने कहा। अब आगे राजा क्या कहता है, व्हाट इफ, यानी क्या हो, द 100 टाइगर वर आल्सो किल्ड, यदि 100वां बाघ भी मारा जाए तब क्या हो, यदि 100वां बाघ भी मारा जाए तो तब क्या होगा। ये देन आई विल टीयर अप ऑल माई बुक्स ऑन एस्ट्रोलॉजी, तब मैं जो मेरी एस्ट्रोलॉजी से संबंधित जितनी भी किताबें हैं मैं उन सभी को फाड़ दूंगा। क्या कहता है ये जो एस्ट्रोलॉजर है, ये क्या कहता है राजा के सामने, जब राजा ने उसे प्रश्न पूछा कि यदि मैं 100 के 100 बाघ मार दूंगा तो तब क्या होगा, तो ये क्या कहता है चीफ एस्ट्रोलॉजर, देन आई विल टीयर अप ऑल माई बुक्स, तब मैं अपनी सभी किताबों को फाड़ दूंगा, ऑन एस्ट्रोलॉजी, जो कि भविष्य बताने से संबंधित हैं, जो कि भविष्य बताने से संबंधित जो एस्ट्रोलॉजी यानी भविष्य से संबंधित जो किताबें होती हैं उनको मैं फाड़ दूंगा। सेट फायर टू दैम, उन सभी को आग लगा दूंगा। एंड आई सेल कट ऑफ माई टफ्ट, मैं अपनी चोटी भी कटवा लूँगा। क्रॉप माई हेयर शॉर्ट, मैं अपने बालों को छोटा करवा लूँगा। एंड बीकेम एन इंश्योरेंस एजेंट, और मैं इंश्योरेंस का क्या बन जाऊँगा, एक एजेंट बन जाऊँगा। द एस्ट्रोलॉजर फिनिश्ड ऑन एन इनकोहेरेंट नोट, और एस्ट्रोलॉजर ने अपनी बात कैसे की, इनकोहेरेंट नोट, यानी असंगत तरीके से रही, उसकी आवाज़ उसके बोलने से अच्छी तरह से मैच नहीं कर रही थी। तो जब उसने ये बातें कही तो उसकी आवाज़ कैसी थी भी, इनकोहेरेंट, इनकोहेरेंट का मतलब बेमेल होना, असंगत होना, असंबंध होना। तो इस तरह से जब उसने बातें की तो जो उसकी आवाज़ थी वो सही तरह से नहीं निकल रही थी, इनकोहेरेंट नोट। नाउ योर थर्ड पार्ट इज फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड, तो उस दिन से ही, इट वॉज सेलिब्रेशन टाइम, ये काफ़ी उत्सव का समय था, फॉर ऑल द टाइगर, सभी बाघों के लिए। उस दिन से ही ये कैसा समय था, ये सेलिब्रेशन का समय था, फॉर ऑल द टाइगर, सभी बाघों के लिए। इन हैबिटिंग प्रतिबंधपुरम, जो प्रतिबंधपुरम के अंदर जितने भी बाघ निवास करते थे, तो उन सभी बाघों के लिए उस दिन से ही क्या समय था, उत्सव का समय था। द स्टेट बैंड टाइगर हंटिंग, तो उस राज्य ने बाघों के शिकार पर क्या लगा दी, बैंड कर दिया, पाबंदी लगा दी। बाई एनीवन एक्सेप्ट द महाराजा, यानी महाराजा के अलावा कोई भी प्रतिबंधपुरम में बाघों का शिकार नहीं कर सकता। ए प्रोक्लेमेशन वाज इश्यूड, एक घोषणा कर दी गई, टू द इफेक्ट, तुरंत प्रभाव से, डैट इफ एनी वन, यदि कोई भी, डेयर टू फ्लिंग सो मच एज ए स्टोन एट ए टाइगर, यदि कोई बाघ के ऊपर पत्थर भी फेंकने की कोशिश करता है, फ्लिंग का मतलब होता है फेंकना, ऑल हिज वेल्थ, उसकी सारी धन दौलत, एंड प्रॉपर्टी, जायदाद, वुड बी कॉन्फिस्केटेड, उसको जब्त कर लिया जाएगा। कॉन्फिस्केटेड का मतलब क्या होता है, जब्त करना। तो ये जो पहरा है ये आपका इंपॉर्टेंट पहरा है, द स्टेट बैंड से लेकर के और वुड बी कॉन्फिस्केटेड, तो यहाँ तक पहरा इंपॉर्टेंट पहरा है, इसमें से भी आपका प्रश्न पूछा जाता है। अभी राजा ने क्या आदेश दिया था कि ताकि कोई उसके राज्य में बाघों का शिकार नहीं कर सके, तो उसने क्या घोषणा की थी राजा ने, ये प्रोक्लेमेशन आपसे पूछी जा सकती है, घोषणा पूछी जा सकती है। द महाराजा वोड, राजा ने शपथ ली, ही वुड अटेंड टू ऑल अदर मैटर्स, यानी सभी मामलों को वो बाद में देखेगा, ओनली आफ्टर किलिंग द 100 टाइगर, 100 बाघों को मारने के बाद ही वो किसी अन्य मामले को देखेगा। इनिशियली, इनिशियली का मतलब होता है शुरुआत से ही। द किंग सीम्ड वेल टू सेट टू रियलाइज हिज एम्बिशन, तो राजा जो है शुरुआत से ही जो उसकी इच्छा थी, जो उसकी एम्बिशन थी, तो उसको साकार करने में लग गया भाई। इनिशियली, शुरू से ही, द किंग सीम्ड, राजा प्रतीत हुआ, वेल सेट टू रियलाइज हिज एम्बिशन, यानी वो अपने सपने को, अपनी इच्छा को क्या कर देगा, साकार कर देगा। नो डैट ही फेस नो डेंजर, ऐसा नहीं है कि उसको खतरों का सामना न करना पड़ा। नॉट डैट, ऐसा नहीं है, ही फेस नो डेंजर, उसने कोई खतरे का सामना ही नहीं किया।
देयर वर टाइम्स व्हेन द बुलेट मिस्ड इट्स मार्क। ऐसा भी समय आता था जब जो बुलेट होती थी, जो गोली थी, वो अपना निशाना चूक जाती थी, यानी जब गोली बाघ को नहीं लगती थी, ऐसा भी समय आता था। द टाइगर लिप्ड अपॉन हिम, तो जो बाघ है वो उसके ऊपर छलांग लगा देता, किसके ऊपर, राजा के ऊपर। एंड ही फोर्ड द बीस्ट विद हिज बेयर हैंड्स, और वो अपने नंगे हाथों से, जो प्रतिबंधपुरम का राजा था, वो बाघों से लड़ता। ईच टाइम, हर बार, इट वाज द महाराजा वो, तो हर बार जीत किसकी होती थी, महाराजा की जीत होती थी। तो जब भी उसका मुकाबला बाघ से होता था तो हर बार किसकी जीत होती थी, महाराजा की जीत होती थी। एट अनदर टाइम, एक अन्य समय भी आया, ही वॉज इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज थ्रोन्स। तो यहाँ से आपका ऐसे टाइप क्वेश्चन बनता है भाई। यहाँ से आप कौन सा क्वेश्चन याद करेंगे भाई, एक तरह से कह सकते हैं, इसमें यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छिपे हुए हैं, तो ऐसे टाइप क्वेश्चन भी यहाँ पर हम बन जाता है, और शॉर्ट क्वेश्चन भी यहाँ से पूछा जाता है। एट अनदर टाइम, एक समय ऐसा आया, ही वॉज इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज थ्रोन, जब उसको उसका सिंहासन छीनने का खतरा था। एट अनदर टाइम, एक ऐसा समय भी आया, ही वॉज इन डेंजर, वो खतरे में था, ऑफ लूजिंग हिज थ्रोन, यानी उसका जो सिंहासन था उसे छीना जा सकता था। ए हाई रैंकिंग, एक ऊंचे दर्जे का ब्रिटिश ऑफिसर, जो ब्रिटिश अफसर था, विजिटेड प्रतिबंधपुरम, उसने प्रतिबंधपुरम की क्या की, रात यात्रा की। तो प्रतिबंधपुरम की यात्रा किसने की, एक जो ऊंचे दर्जे का ब्रिटिश ऑफिसर था, उसने प्रतिबंधपुरम की क्या की, यात्रा की। He was very fond of hunting tigers. He was very fond of hunting tigers. जो ब्रिटिश अफसर था वो बाघों का शिकार करने का क्या था, शौकीन था। एंड फॉन्ड ऑफ बीइंग फोटोग्राफ्ड, और फोटो खिंचवाने का भी शौकीन था। विद द टाइगर्स, उन बाघों के साथ में, ही हैड शॉट, जिनको उसने गोली मारी हो, तो उन बाघों के साथ ये फोटो खिंचवाने का भी शौकीन था। एज यूजुअल, ही विश्ड टू हंट टाइगर्स, जैसे कि वो क्या करना चाहता था, ये आम बात है, एज यूजुअल, ही विश टू हंट टाइगर्स इन प्रतिबंधपुरम, वो प्रतिबंधपुरम के अंदर क्या करना चाहता था, वो बाघों का शिकार करना चाहता था। वो क्या करना चाहता था, वो प्रतिबंधपुरम के अंदर क्या करना चाहता था, वो बाघों का शिकार करना चाहता था। बट द महाराजा वाज फिर्म इन हिज रिजोल्व, लेकिन जो महाराजा था ना, वो भी अपनी रिजोल्व में, यानी प्रतिज्ञा में क्या था, दृढ़ था, फिर्म था। इन महाराजा भी अपने दृढ़ निश्चय में क्या था, दृढ़ था, यानी पक्का था। ही रिफ्यूज परमिशन, उसने उसको परमिशन नहीं दी, महाराजा ने उसको, ब्रिटिश अफसर को क्या नहीं दी, परमिशन नहीं दी शिकार करने की। महाराजा क्या कहता है, ब्रिटिश अफसर को क्या कहता है, आई कैन ऑर्गेनाइज एनी अदर हंट, मैं किसी दूसरे शिकार का प्रबंध कर सकता हूँ, मैं किसी दूसरे शिकार का प्रबंध कर सकता हूँ। यू मे गो ऑन ए बोर हंट, आप सुअर के शिकार पर जा सकते हो, बोर हंट। यू मे कंडक्ट ए माउस हंट, आप चूहे के शिकार पर भी जा सकते हो, आप चूहे का शिकार कर सकते हो। वी आर रेडी फॉर ए मॉस्किटो हंट, हम मच्छर के शिकार का भी प्रबंध कर सकते हैं। वी आर रेडी फॉर ए मॉस्किटो हंट, हम आपके लिए किसके शिकार का प्रबंध कर सकते हैं, मच्छर के शिकार का भी प्रबंध कर सकते हैं। बट टाइगर हंट, लेकिन टाइगर हंट यानी शिकार का नहीं, डैट इज इम्पॉसिबल, यह तो असंभव है, हम आपके लिए शिकार का प्रबंध, बाघ का शिकार करने का प्रबंध हम आपके लिए नहीं कर सकते। द ब्रिटिश ऑफिसर सेक्रेटरी, जो ब्रिटिश अफसर का जो सचिव था, सेंट वर्ड टू द महाराजा थ्रू द दीवान, तो दीवान के माध्यम से ब्रिटिश अफसर के सेक्रेटरी ने ब्रिटिश अफसर के कहे गए शब्द जो है किसके पास भेजे, तो महाराजा के पास, किसके माध्यम से भेजे, थ्रू द दीवान, दीवान के माध्यम से। डेट द दुर्रई, वो ब्रिटिश अफसर का क्या नाम था, दुर्रई, हिमसेल्फ डिड नॉट हैव टू किल द टाइगर, वो स्वयं बाघ को मारना नहीं चाहता। द महाराजा कुड डू द एक्चुअल किलिंग, वास्तव में बाघ को मारने का काम कौन कर सकता है, महाराजा, यानी जो टाइगर किंग है वो उसको मारने का काम कर सकता है। व्हाट वाज इम्पोर्टेंट टू द दुर्रई, अब दुर्रई के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या थी, वाज ए फोटोग्राफ, फोटो खिंचवाना था, ऑफ हिमसेल्फ होल्डिंग द गन, यानी खुद वो गन पकड़े हुए हो, स्टैंडिंग ओवर द टाइगर कैरकास, कैरकास का मतलब होता है भाई मृत शरीर, यानी वो उस बाघ के मृत शरीर के पास खड़े होकर के क्या करवाना चाहता था, गन पकड़ करके फोटो खिंचवाना चाहता था। बट द महाराजा वुड नॉट एग्री, लेकिन जो महाराजा हैं वे सहमत नहीं हुए।
एवन टू दिस प्रोपोजल, इस प्रस्ताव पर भी जो महाराजा था, जो टाइगर किंग था, वो सहमत नहीं हुआ। इफ ही रिलेंटेड नाउ, यदि वो अब नरम पड़ जाता है, यदि उसने अब नरमी बरती, वट वुड ही डू, तो वो क्या करेगा। इफ अदर ब्रिटिश ऑफिसर टर्न अप फॉर टाइगर हंट, यदि अन्य ब्रिटिश अफसर भी बाघ के शिकार पर आने लग गए, तो तब वो क्या करेगा। तो वो इस बात को सोच करके वो नरम नहीं पड़ा राजा। बिकॉज ही प्रिवेंटेड ए ब्रिटिश ऑफिसर, क्योंकि उसने ब्रिटिश अफसर को मना कर दिया था, फ्रॉम फुलफिलिंग हिज डिजायर, अपनी इच्छा पूरी करने से। क्योंकि उसने ब्रिटिश अफसर को क्या कर दिया था, मना कर दिया था अपनी इच्छा पूरी करने से। द महाराजा स्टूड इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज किंगडम, तो अब महाराजा का जो भाई सिंहासन है वो खतरे में पड़ गया था। द महाराजा स्टूड इन डेंजर मतलब खतरे में पड़ जाना, ऑफ लूजिंग हिज किंगडम, यानी उसका साम्राज्य उससे छीना जा सकता था, तो इसलिए उसका जो साम्राज्य था वो खतरे में पड़ गया था। द महाराजा एंड द दीवान, जो महाराजा था और जो दीवान था, हेल्ड डेलिब्रेशन ओवर दिस इशू, तो इस मुद्दे पर क्या किया उन्होंने, भाई मंत्रणा की, विचार विमर्श किया। डेलिब्रेशन मतलब विचार विमर्श करना, मंत्रणा करना, ओवर दिस इशू, इस मुद्दे पर। एज ए रिजल्ट, और इसका परिणाम क्या हुआ, ए टेलीग्राम वाज डिस्पैच्ड, एक पत्र भेजा गया, फोर्थ विद, तुरंत, टू ए फेमस ब्रिटिश कंपनी, तो जो प्रसिद्ध ब्रिटिश कंपनी का जो जेवेलर्स है इन कैलकटा, तो कलकत्ता के अंदर जो ब्रिटिश कंपनी के जो जेवेलर है उसके पास में वो पत्र भेजा गया। एंड और क्या कहा गया, सेंड सैंपल्स ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स, जो महंगी जो हीरे की बनी हुई अंगूठियाँ हैं उनके सैंपल भेजो, ऑफ डिफरेंट डिजाइन, अलग अलग डिजाइनों के। सब 50 रिंग्स अराइव्ड, भाई कितनी अंगूठियाँ पहुँची हैं, भाई 50 रिंग्स, यानी 50 अंगूठियाँ वहाँ पर पहुँची राजा के पास में। द महाराजा सेंट द होल लॉट टू द ब्रिटिश ऑफिसर गुड लेडी, और महाराजा ने वे सारी की सारी अंगूठियाँ किसके पास भेज दी, ब्रिटिश अफसर की जो अच्छी पत्नी थी, तो गुड लेडी थी, तो उसके पास वे सारे के सारे अंगूठियाँ भेज दी। द किंग एंड द मिनिस्टर, राजा और उसके मंत्री ने ये सोचा था, एक्सपेक्टेड किया था, दुरई सानी, दुरई सानी यानी दुरई की पत्नी, जो ब्रिटिश अफसर था दुरई, उसकी पत्नी को क्या कहा गया यहाँ पर, दुरई सानी, टू चूज वन और टू रिंग्स, यानी वो एक या दो अंगूठियाँ चुन लेगी। टू चूज वन और टू रिंग्स, यानी वो कितनी अंगूठियाँ चुन लेगी, एक या दो अंगूठियाँ वो चुन लेगी। एंड सेंड द रेस्ट बैक, और बाकी अंगूठियों को क्या कर देगी, वापस भेज देगी। विद इन नो टाइम, भी समय नहीं लगा ज़्यादा। एट ऑल द दुरईसानी सेंट हर रिप्लाई, यानी दुरईसानी ने अपनी रिप्लाई भेज दी, अपना जवाब भेज दिया। थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट्स, यानी आपके द्वारा दिए गए उपहार के लिए आपका बहुत ज़्यादा धन्यवाद। तो ये शब्द दुरईसानी ने कही, यानी सारी की सारी अंगूठियाँ उसने अपने पास रख ली। किसने रख ली, दुरईसानी ने। इन 2 डेज, 2 दिन में, ए बिल फॉर 3 लाख ऑफ रुपीज़, ये 3 लाख का जो बिल है, 3 लाख जो रुपये का जो बिल है, केम फ्रॉम द ब्रिटिश जेवेलर्स, तो ब्रिटिश जेवेलर्स की तरफ से 3 लाख रुपये का बिल उसके पास पहुंचा राजा के पास में। द महाराजा वाज हैप्पी, राजा खुश था। डैट दो ही हैड लॉस्ट 3 लाख रुपीज़, यद्यपि उसने 3 लाख रुपये खो दिए। ही हैड मैनेज टू रिटेन हिज किंगडम, लेकिन वो अपने राम साम्राज्य को बचाए रखने में सफल हो गया। तो यहाँ तक ये क्वेश्चन जो आपने ऐसे टाइप क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इस पहरे में से शॉर्ट क्वेश्चन टाइप प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये आपका जो क्वेश्चन है, तो ये जो है पहरे आपने कहाँ से कहाँ तक है, ये पहरे ध्यान रखने हैं एट अनदर टाइम से लेकर के, एट अनदर टाइम से लेकर के, और ये मैं आपको बताता हूँ जहाँ पे जो पहरा नंबर जो 4 शुरू हो रहा है यहाँ तक, यानी रिटेन हिज किंगडम, तो यहाँ तक इस पहरे में से ऐसे टाइप क्वेश्चन भी बनता है, और इस पहरे में से आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी बनते हैं, तो ये पहरा इंपॉर्टेंट बन जाता है। नाउ योर क्वेश्चन, नाउ योर पार्ट 4, द महाराजा टाइगर, जो महाराजा का जो बाघ था, बाघ हंट्स, यानी महाराजा के बाघों को मारने की जो प्रक्रिया थी, जो हंट्स यानी वो शिकार पर जो जाता था, कंटिन्यू टू बी हाईली सक्सेसफुल, यानी वो उसके जो शिकार थे वो लगातार सफल होते रहे। टू बी हाईली सक्सेसफुल यानी अत्यधिक सफल रही। महाराजा का जो बाघों का जो शिकार था वो लगातार बहुत ही सफल रहा। विद इन 10 ईयर्स, भाई 10 वर्ष के अंदर, विद इन 10 ईयर्स 10 वर्ष के अंदर, ही वॉज एबल टू किल 70 टाइगर्स, तो वो कितने बाघों को मारने में सफल हो गया, कितने बाघों को मारने में सफल हो गया, 70 बाघों को।
यानी हम कह सकते हैं जब वो 30 वर्ष का हुआ तो उस समय तक 30 वर्ष की आयु तक उसने कितने बाघ मार दिए थे कि उसने 70 बाघ मार दिए थे। और वो सिंहासन कितने वर्ष की उम्र में सिंहासन पर बैठा था, तो भाई 20 वर्ष की उम्र में वो टाइगर किंग सिंहासन पर बैठा था। एंड देन, और तब, एन अनफोर्सीन हर्डल, उसके बाद क्या हुआ, अनफोर्सीन हर्डल। अनफोर्सीन का मतलब है भी जिसकी हमने अपेक्षा भी नहीं की हो, जिसकी उन्होंने अपेक्षा भी नहीं की थी। तो एक ऐसी ऐसी बाधा, ऐसी हर्डल ब्रोट हिज मिशन, उसके मिशन के सामने आ गई। टू ए स्टैंड स्टिल, और उसने उसके मिशन पर क्या लगा दी, रोक लगा दी। यानी कि ऐसी बाधा सामने आई जिसकी वजह से राजा का जो मिशन है वो रुक गया। स्टैंड स्टिल का मतलब होता है ठहराव, रुक जाना। द टाइगर पॉपुलेशन बिकेम एक्सटिंक्ट, तो बाघों की जो जनसंख्या थी वो लुप्त हो गई थी। इन द फॉरेस्ट ऑफ प्रतिबंधपुरम, प्रतिबंधपुरम के जो जंगल थे वहाँ पर बाघों की संख्या क्या हो गई थी, लुप्त हो गई थी। हु नोज, कौन जानता है, वेदर द टाइगर प्रैक्टिस बर्थ कंट्रोल, क्या पता भाई बाघों ने क्या कर दिया हो, बर्थ कंट्रोल यानी जन्म को उन्होंने नियंत्रित कर दिया हो। हु नोज, कौन जानता है, वेदर द टाइगर प्रैक्टिस बर्थ कंट्रोल, यानी जो बाघों ने किसको कर दिया हो, बर्थ कंट्रोल, अपनी जन्म दर को क्या कर दिया हो, नियंत्रित कर दिया हो। और कमिटेड हाराकिरी, या हाराकिरी को अपना लिया हो। हाराकिरी क्या होता है, हाराकिरी भी आंत निकाल कर अपने आप को मार डालना, आंतें निकाल कर आत्महत्या करने को क्या कहते हैं, हाराकिरी। या तो उन्होंने बाघों ने हाराकिरी को अपना लिया है, यानी स्वयं अपनी हड्डियों को निकाल करके, स्वयं अपनी आंतों को निकाल करके वे अपने आप को मार देते थे। या उन्होंने बर्थ को क्या कर लिया हो, बर्थ रेट को कंट्रोल कर दिया हो, यानी और बाघ पैदा ही नहीं हो रहे थे। इन दोनों में से कोई ना कोई काम। और सिंपली रैन अवे फ्रॉम द स्टेट, या वे राज्य से भाग गए हों, बिकॉज दे डिजायर टू बी शॉट बाय ब्रिटिश हैंड्स अलोन, क्योंकि वे सिर्फ अंग्रेजों के हाथों ही मरना चाहते थे। ऐसा भी हो सकता है कि उसके राज्य में से इसलिए भाग गए हों उनकी ये इच्छा हो टू बी शॉट बाय ब्रिटिश हैंड्स अलोन, यानी वो ब्रिटिश अफसर के हाथों ही मरे, ऐसा भी हो सकता है। वन डे, एक दिन, द महाराजा सेंट फॉर द दीवान, तो ये साइड में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, रीड एंड फाइंड आउट। व्हाट विल द महाराजा डू टू फाइंड द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइगर्स टू किल, यानी पर्याप्त संख्या में बाघों को मारने के लिए राजा क्या करेगा। व्हाट विल द महाराजा डू, तो महाराजा क्या करेगा, टू फाइंड द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइगर्स टू किल, यानी पर्याप्त संख्या में बाघों को मारने के लिए राजा क्या करेगा। वन डे, एक दिन, द महाराजा सेंट फॉर द दीवान, तो आपने क्वेश्चन इसमें से ढूंढना, आगे जो जब क्वेश्चन शुरू होगा आपको बताएंगे। तो वन डे, एक दिन, द महाराजा सेंट फॉर द दीवान, महाराजा ने दीवान को आदेश भेजा, बुलावा भेजा। दीवान साहिब, आर नॉट यू अवेयर, क्या आप जागरूक नहीं हो, ऑफ द फैक्ट, इस सच से, इस तथ्य से, दैट 30 टाइगर स्टिल रिमेन, अभी भी 30 बाघ बचते हैं, टू बी शॉट डाउन, भी उनको गोली मारने से, गोलीदार मारने से भी 30 बाघ बचते हैं, बाय दिस गन ऑफ माइन, यानी जो मेरी गन है इसके द्वारा अभी भी कितने बाघों को मारना है, 30 बाघों को मारना है। ही आस्ट ब्रांड साइनिंग हिज गन, तो अपनी गन को चमकाते हुए राजा ने ये उससे बातें कही और ये बातें उसे पूछी भी। शडरिंग एट द साइट ऑफ द गन, तो गन को देख करके कांपते हुए, गन को देख करके कांपते हुए। द दीवान क्राइड आउट, तो दीवान चीखा, दीवान चिल्लाया, योर मैजेस्टी महाराज, आई एम नॉट ए टाइगर, मैं कोई बाघ नहीं हूँ। विच इडियट वुड कॉल यू ए टाइगर, इन कौन मूर्ख तुम्हें बाघ कहेगा। प्रश्न कहा गया है अभी कौन, यानी राजा ने कहा कि कौन मूर्ख, विच इडियट वुड कॉल यू ए टाइगर, यानी कौन मूर्ख तुम्हें बाघ कहेगा। नो, नहीं। एंड आई एम नॉट ए गन, मैं कोई बंदूक भी नहीं हूँ। यू आर नीदर टाइगर, न तो तुम बाघ हो। राजा क्या कहता है, यू आर नीदर टाइगर, न तो तुम क्या हो, बाघ हो, नोर गन, और न ही तुम बंदूक हो। दीवान साहिब, आई समन्ड यू हेयर, मैंने तुम्हारे को यहाँ इसलिए बुलाया है, फॉर ए डिफरेंट पर्पज, एक अलग उद्देश्य से। आई हैव डिसाइडेड टू गेट मैरिड, भी मैं शादी करना चाहता हूँ, मैंने शादी करने का निश्चय किया है। द दीवान बिगे टू बैबल इवन मोर, जो दीवान था वो और भी ज़्यादा, बैबल का मतलब बुड़बुड़ करना, दीवान और भी ज़्यादा बकवास करने लग गया। जो दीवान था वो और भी ज़्यादा क्या करने लगा, बैबल, बैबल का मतलब क्या होता है,
बुड़ करने वाला, यानी तुतलाना, तुतला करके बोलना, बकवास करना, बड़बड़ाना, तो इसको क्या कहते हैं, बैबल। तो पहले से भी ज़्यादा वो क्या करने लगा, तुतलाने लग गया। योर मैजेस्टी महाराज, आई हैव 2 वाइव्स ऑलरेडी, पहले से ही मेरी 2 पत्नियां हैं, तो आप मैं आपसे शादी कैसे करूं। तो ऐसा पर्सन उसे किससे कहता है, राजा से। कौन कहता है, दीवान कहता है। इफ़ आई मैरी यू, यदि मैं आपसे शादी करूं तो कैसे हो सकता है जब मेरे पहले से ही 2 पत्नियां हैं। डोंट टॉक नॉनसेंस, बकवास मत करो। वाई शुड आई मैरी यू, भी मैं आपसे शादी क्यों करूं। राजा कहता है मैं आपसे क्यों शादी करूं। बट आई वॉन्ट इज ए टाइगर, मेरा संबंध किससे है, मेरा संबंध तो बाघ से है, ऐसा वो कहता है। योर मैजेस्टी महाराज, प्लीज थिंक इट ओवर, कृपया इसके ऊपर थोड़ा सा सोचो। योर एंसेस्टर्स, आपके जो पूर्वज थे, वर मैरिड टू द स्वॉर्ड, तो उन्होंने तलवार से शादी की। आपके पूर्वजों ने किससे शादी की, तलवार से शादी की। इफ़ यू लाइक, यदि आप चाहते हो, मैरी द गन, तो आप गन से शादी कर लो, बंदूक से शादी कर लो। ए टाइगर किंग इज मोर देन एनफ फॉर द स्टेट, इस स्टेट के लिए टाइगर किंग एक ही बहुत है। ए टाइगर किंग इज मोर देन एनफ, यानी जरूरत से भी ज़्यादा है। मोर देन एनफ का मतलब होता है जरूरत से भी ज़्यादा, यानी एक ही बाघ इस राज्य में, वो जरूरत से, एक ही टाइगर किंग इस राज्य में जरूरत से ज़्यादा है। इट डज नॉट नीड ए टाइगर क्वीन एज वेल, तो इसको टाइगर क्वीन की ज़रूरत नहीं है। इट डज नॉट नीड ए टाइगर क्वीन एज वेल, तो इसको, इस राज्य को टाइगर क्वीन की कोई भी ज़रूरत नहीं है। द महाराजा गेव ए लाउड क्रैक ऑफ लाफ्टर, जो महाराजा था वो जोर से ठहाके मार के हंसने लगा। द महाराजा गेव ए लाउड क्रैक ऑफ लाफ्टर, यानी महाराजा कैसे हंसने लगा, महाराजा जोर जोर से हंसने लग गया। आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ मैरिंग ईदर ए टाइगर और ए गन, तो मैं जो है न तो बाघों से शादी करने के बारे में सोच रहा हूँ और न किसी गन से शादी करने के बारे में सोच रहा हूँ, बट ए गर्ल, लेकिन मैं एक ऐसी लड़की से शादी करना चाहता हूँ, फ्रॉम द रैंक ऑफ ए ह्यूमन बींग्स, जिसका जन्म मानव से हुआ है, ऐसी लड़की से मैं शादी करना चाहता हूँ। फर्स्ट यू मे, इसके बाद है फर्स्ट यू मे ड्रा अप स्टेटिस्टिक, पहले आप आंकड़े इकट्ठे कर सकते हो। ऑफ टाइगर पॉपुलेशन, बाघों की जनसंख्या के बारे में भी, कहाँ पर ज़्यादा जनसंख्या, कहाँ पर कम है। इन द डिफरेंट नेटिव स्टेट्स, जो भी अलग अलग जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं, तो उन पड़ोसी राज्यों से आप क्या कर सकते हो, आंकड़े इकट्ठे कर सकते हो कि किस राज्य में ज़्यादा वन है। नेक्स्ट यू में इन्वेस्टिगेट इफ़ देयर इज ए गर्ल आई कैन मैरी इन द रॉयल फैमिली, आपने ये भी देखना है कि रॉयल फैमिली के अंदर एक लड़की भी होनी चाहिए, तो आप छानबीन कर सकते हैं, आप इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। इफ़ देयर इज ए गर्ल आई कैन मैरी इन द रॉयल फैमिली, यानी रॉयल परिवार में कोई ऐसी लड़की भी होनी चाहिए जिसमें क्या कर सकूँ, शादी कर सकूँ। ठीक है, आई कैन मैरी इन द रॉयल फैमिली ऑफ ए स्टेट विद ए लार्ज टाइगर पॉपुलेशन, और उसके राज्य में क्या हो, ज़्यादा जनसंख्या हो, किसकी, बाघों की जनसंख्या हो। तो ये जो पैरा है ये आपका इम्पोर्टेंट बन जाता है, ये पैरा आपका क्या बन जाता है, इम्पोर्टेंट बन जाता है। द दीवान फॉलोड हिज ऑर्डर, तो दीवान ने उन आदेशों का पालन किया। ही फाउंड द राइट गर्ल, उसने सही लड़की ढूंढ ली, फॉर ए स्टेट, एक राज्य से, विच पोजेस्ड ए लार्ज नंबर ऑफ टाइगर, तो जिसकी क्या हो, तो विच पोजेस्ड ए लार्ज नंबर ऑफ टाइगर, जिसके राज्य में क्या हो, बहुत ज़्यादा बाघ हों, ऐसा भी आपने देखना है। महाराजा जंग बहादुर किल्ड 5 और 6 टाइगर्स ईच टाइम, यानी हर बार जब भी वो शिकार पर जाता तो 5 या 6 बाघ मार देता था। ही विजिटेड हिज फादर इन लॉ, जब वो अपने ससुर के घर पे जाता तो हर बार वो 5 या 6 बाघों को मार देता था। इन दिस मैनर, इस तरीके से 99 टाइगर्स स्किन एडोन द वॉल्स ऑफ द रिसेप्शन हॉल, तो रिसेप्शन हॉल की जो दीवार थी, तो वहाँ पर 99 बाघों की चमड़ी को क्या कर दिया गया, सजा दिया गया। स्किन एडोन्ड 99, तो 99 जो बाघ थे तो उनकी जो स्किन की जो त्वचा थी उसको क्या कर दिया गया, एडोन कर दिया गया, सजा दिया गया। नाउ योर फिफ्थ पार्ट, प्लीज लिसन केयरफुली। द महाराजा एन एक्साइटी, तो महाराजा की जो उत्तेजना थी, महाराजा की जो चिंता थी, तो महाराजा की जो चिंता थी वो क्या हो गई, ए फीवर पिच, यानी उत्तेजना की चरम सीमा पर पहुंच गई। महाराजा की जो चिंता थी वो उत्तेजना की क्या, कहाँ पर पहुंच गई, चरम सीमा पर पहुंच गई। When there remained just one tiger to achieve his tally of 100,
यानी उसके 100 बाघ होने में अभी सिर्फ एक बाघ बाकी था। देयर रिमेन्ड जस्ट वन टाइगर, एक बाघ बच गया टू अचीव हिज टैली ऑफ 100, यानी 100 बाघों की संख्या तक पहुंचने में सिर्फ एक बाघ बच गया था। ही हैड दिस वन थॉट ड्यूरिंग द डे, तो इसी विचार को वो दिन में भी सोचता रहता। ही हैड दिस वन थॉट, इसी एकमात्र विचार को, ड्यूरिंग द डे, दिन में भी, एंड द सेम ड्रीम एट नाइट, और उसी सपने को रात में भी। इन दिन रात वो एक ही सपना देखता रहता था राजा। बाय दिस टाइम, इस समय, द टाइगर फार्म हैड रन ड्राई इवन इन हिज फादर इन लॉ किंगडम, उसके फादर इन लॉ, उसके ससुर के जो साम्राज्य हैं वहाँ भी बाघों की संख्या क्या हो गई थी, नहीं रही थी। तो बाय दिस टाइम, इस समय तक, द टाइगर फार्म्स, जो भी बाघों के लिए जो भी जगह होती है, जो वन होते हैं, हैड रन ड्राई इन हिज फादर इन लॉ किंगडम, तो उसके फादर इन लॉ किंगडम के साम्राज्य में भी बाघ नहीं बचे थे। साइड में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ विल द महाराजा प्रिपेयर हिमसेल्फ फॉर द 100 टाइगर विच वाज सपोज टू डिसाइड हिज फेथ, तो महाराजा ने अपने आप को कैसे तैयार किया, तो जिस बाघ से उसका भाग्य जुड़ा हुआ था। हाउ विल द महाराजा प्रिपेयर, महाराजा ने अपने आप को कैसे तैयार किया, फॉर द 100 टाइगर, 100 में बाघ के लिए, विच वाज सपोज, जिसको समझा जाता था, टू डिसाइड हिज फेथ, यानी वो उसके भाग्य के बारे में भी फैसला करेगा कि राज्य का भाग्य अच्छा रहेगा या बुरा रहेगा, वो मरेगा या जीवित रहेगा। तो इसका फैसला किसके हाथ में समझा जाता था, बाघ के हाथ में समझा जाता था। इसके बाद है, आगे बताया गया है, इफ ही कुड किल जस्ट वन सिंगल बीस्ट, यदि वो एक सिंगल बीस्ट को, यदि एक बाघ को और मार देता है, द महाराजा वुड हैव नो फियर्स लेफ्ट, तो महाराजा को कोई भय ही नहीं बचेगा। एक वुड गिव अप टाइगर हंटिंग ऑल टुगेदर, वो टाइगर हंटिंग को पूरी तरह से छोड़ देगा। क्या कहा है, यदि उसको एक बाघ भी और मिल जाता है तो मेरे पूरे 100 बाघ हो जाएंगे, और मैं क्या करूँगा, एक वुड गिव अप टाइगर हंटिंग ऑल टुगेदर, वो पूरी तरह से बाघों को मारना छोड़ सकता है। बट ही हैड टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा क्या करने की जरूरत है, उसको बहुत ज़्यादा सावधान रहने की जरूरत है। विद द लास्ट टाइगर, भाई 100वें बाघ से, वट हैड द लेट चीफ एस्ट्रोलॉजर सेड, यानी जो मुख्य भविष्य बताने वाला था उसने भी यही बातें कही थी। इवन आफ्टर किलिंग 99 टाइगर्स, भाई 99 बाघों को मारने के बावजूद भी, द महाराजा शुड बिवेयर ऑफ द 100, तो महाराजा को 100वें बाघ से सचेत रहने की जरूरत है, बिवेयर रहने की जरूरत है, जागरूक रहने की जरूरत है। ट्रू एनफ, ये बात सच भी है। द टाइगर वाज ए सैवेज, जो बाघ है वो क्या है, जंगली जानवर है। बाघ क्या है, बाघ एक क्या है, जंगली जानवर है। आफ्टर ऑल, इन सब बातों के बावजूद, वन हैड टू बी वेरी ऑफ इट, यानी हर एक को इसके बारे में सजग रहने की जरूरत है। हर एक को इस बारे में क्या रहने की जरूरत है, सजग रहने की जरूरत है। बट वेयर वाज दैट 100 टाइगर टू बी फाउंड, लेकिन इस 100वें बाघ को कहाँ ढूंढा जाए। इट सीम्ड ईजियर टू फाइंड टाइगर मिल्क, यानी बाघ का दूध मिलना आसान है, देन ए लीव टाइगर, यानी जिंदा टाइगर को पकड़ना ये मुश्किल है, और बाघ का जो दूध मिलना है वो आसान है, ऐसी बातें कही गई है। द महाराजा वाज संक इन ग्लूम, तो महाराजा जो है वो निराशा में डूब गया। बट सून केम द हैप्पी न्यूज, लेकिन जल्दी एक सुखद समाचार आया। विच डिस्पेल्ड दैट ग्लूम, जिसने उस निराशा को क्या करता है, डिस्पेल्ड कर दिया, यानी हटा दिया। इन हिज आउन स्टेट, उसके खुद के राज्य में, इन हिज आउन स्टेट, शिप बिगेन टू डिसपियर फ्रीक्वेंटली, यानी अक्सर जो भेड़ें हैं वे लुप्त होनी शुरू हो गई थी। फ्रॉम ए हिल साइड विलेज, जो पहाड़ी के पास जो गांव था, जो पहाड़ी पर जो गांव था, वहाँ पर भेड़ें अचानक से क्या होने लग गई थी, डिसअपियर होने लग गई थी। फ्रीक्वेंटली का मतलब अक्सर, तो भेड़ें लुप्त होने लग गई थी। इट वॉज फर्स्ट एसर्टेन्ड, भी पहले इस बात को सुनिश्चित किया गया है। एसर्टेन्ड का मतलब सुनिश्चित करना, तसल्ली करना, भी पहले इस बात को क्या किया गया, सुनिश्चित कर लिया गया। डैट दिस वाज नॉट द वर्क ऑफ खादर मियाँ, ये खादर मियाँ साहिब का काम नहीं है और वीरासामी नायकर का काम नहीं है, तो ये बातें पहले ही पक्की कर ली गई थी। बोथ फेम्ड फॉर देयर एबिलिटी टू स्वालो शीप होल, तो दोनों में इतनी योग्यता थी कि वो पूरी बकरी को खा सकते थे, पूरी भेड़ को खा सकते थे। तो दोनों में इतनी ज़्यादा या क्या थी, योग्यता। किस में योग्यता थी, एक तो बताया गया है क्या नाम है, खादर मियाँ साहिब, और दूसरा वीरासामी नायकर, ये दोनों पूरी की पूरी भेड़ खाने के लिए प्रसिद्ध थे। श्योरली ए टाइगर वाज एट वर्क, भाई ये किसका काम था, ये बाघ का ही काम था।
द विलेजर्स रैन टू इन्फॉर्म द महाराजा। जो गांव वाले थे वे महाराजा को सूचित करने के लिए उसके पास में आए। द महाराजा अनाउंस्ड 3 ईयर एक्सटेंशन फॉर ऑल टैक्सेस। तो राजा ने भाई 3 वर्ष तक सभी करों में क्या दे दी, एक्सेम्पशन दे दी। एक्सेम्पशन का मतलब होता है छूट। तो राजा ने 3 वर्ष तक सभी टैक्सों में क्या दे दी, छूट दे दी। फॉर दैट विलेज, उस गांव के लिए। एंड सेट आउट ऑन द हंट एट वंस, और तुरंत ही शिकार के लिए वो यहाँ से रवाना हो गया। तुरंत ही राजा शिकार के लिए वहाँ से क्या हो गया था, रवाना हो गया था। हंट एट वंस यानी शिकार के लिए तुरंत। द टाइगर वाज नॉट इजीली फाउंड। बाघ को आसानी से नहीं ढूंढा गया। द टाइगर वाज नॉट इजीली फाउंड का मतलब आसानी से मिलना। तो बाघ आसानी से नहीं मिला। इट सीम्ड, ऐसा प्रतीत हुआ, एज इफ इट हैड वांटनली हिड इटसेल्फ, जैसे उस बाघ ने वांटनली यानी खुद की इच्छा से, हिड इटसेल्फ स्वयं को छिपा लिया हो, इन ऑर्डर टू फ्लाउट द महाराजा विल, ताकि वो महाराजा की इच्छा का क्या कर सके, फ्लाउट यानी मजाक उड़ा सके, ताकि वो महाराजा की इच्छा क्या उड़ा सके, मजाक उड़ा सके। इसलिए बाघ ने अपने आप को कहीं पर छिपा लिया था। द महाराजा वाज इक्वली डेटरमाइंड। तो जो महाराजा था वो समान रूप से क्या था, डेटरमाइंड था, दृढ़ निश्चय था। ही रिफ्यूज टू लीव द फॉरेस्ट। उसने जंगल को छोड़ने से मना कर दे, मैं जंगल को नहीं छोड़ूंगा। अंटिल द टाइगर वाज फाउंड, जब तक ये बाघ मेरे को नहीं मिल जाता ना, मैं जंगल को नहीं छोड़ूंगा। एज द डेज पास, जैसे जैसे दिन गुजरते गए, द महाराजा फ्यूरी, जो महाराजा का जो गुस्सा था ना, एंड ऑब्स्टिनेसी, और जो जिद्दीपन था, माउंटेड अलार्मिंगली, वो बहुत ही ज़्यादा क्या हो गया, बढ़ गया। वो चेतावनीपूर्ण, अलार्मिंग का मतलब होता है चेतावनीपूर्ण ढंग से, माउंटेड का मतलब होता है बढ़ जाना। तो जैसे जैसे दिन बीतते गए तो महाराजा का जो फ्यूरी, जो गुस्सा था, ऑब्स्टिनेसी, जो अड़ियलपन था, जो जिद्दीपन था, वो आश्चर्यजनक ढंग से, हैरानी के ढंग से, अलार्मिंग का मतलब हैरान कर देना, सचेत करना। तो हैरानी के ढंग से जो उसका जो गुस्सा था, जो जिद थी, वो और भी ज़्यादा बढ़ गई। मैनी ऑफिसर्स लॉस्ट देयर जॉब्स, बहुत से अफसरों को अपनी जो नौकरी से हाथ धोना पड़ा। मैनी ऑफिसर्स लॉस्ट देयर जॉब्स, तो बहुत से जो अफसर थे उनको अपनी नौकरी से क्या करना पड़ा, हाथ धोना पड़ा। वन डे, एक दिन, वैन हिज रेज वाज एट इट्स हाइट, एक दिन जब उसका गुस्सा पूरे आसमान पर था, द महाराजा कॉल्ड द दीवान, महाराजा ने दीवान को बुलाया। एंड ऑर्डर्ड हिम, उसको यह आदेश दिया, टू डबल द लैंड टैक्स फोर्थ विद, यानी तुरंत जमीन के ऊपर जो टैक्स लग रहा था उसको डबल कर दो। यानी उनके जो गांव था, जो हिल साइड पर था, तो जो उसने कहा था राजा ने, भी इनको 3 वर्ष तक इनसे कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा, तो उसके बाद क्या आदेश दिया राजा ने, जो पहले जो टैक्स लिया जाता था उससे 2 गुना टैक्स इनसे लिया जाएगा। ऐसा राजा ने क्या कर दी, भाई तुरंत घोषणा कर दी। द पीपल विल बिकम डिसकंटेंटेड, जो आदमी हैं वे इस बात से क्या हो जाएंगे, डिसकंटेंटेड का मतलब असंतुष्ट हो जाएंगे। आदमी इस बात से क्या हो जाएंगे, डिसकंटेंटेड, डिसकंटेंटेड का मतलब होता है असंतुष्ट हो जाना। देन आवर स्टेट टू, तब हमारा राज्य भी, विल फॉल ए प्रे टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के हाथों में चला जाएगा। तब हमारा राज्य किसके हाथों में चला जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हाथों में हमारा राज्य भी चला जाएगा। कौन कहता है ये बातें, दीवान कहता है। किससे कहता है, टाइगर किंग से कहता है। तो टाइगर किंग का नाम, उसका टाइगर किंग का नाम टाइगर किंग क्यों पड़ा था, बिकॉज द टाइगर किंग किल्ड ए नंबर ऑफ टाइगर्स, क्योंकि टाइगर किंग ने बहुत से सारे बाघों को मार दिया था। सो ही वॉज कॉल्ड टाइगर किंग, तो इसलिए उसको टाइगर किंग के नाम से भी जाना जाता है। तो उसने क्यों क्या किया था, उसने एक शपथ भी ली थी, मैंने को बाघ यानी 100 बाघ मारने हैं, तो उस बाघों के मारने के कारण उसके किस नाम से जाना गया, टाइगर किंग के नाम से भी उसको जाना गया। इन दैट केस, ऐसी अवस्था में, यू मे रिजाइन फ्रॉम योर पोस्ट, तो आपको अपनी पोस्ट से क्या करना पड़ेगा, रिजाइन करना पड़ेगा। जब दीवान ने क्या कहा, भाई ऐसा करने से यदि आप डबल टैक्स लगाओगे तो जो ये हमारा राज्य है ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के हाथों में क्या हो जाएगा, चला जाएगा। तो तब उसके बाद जो टाइगर किंग था वो दीवान को क्या कहता है, इन दैट केस, ऐसी अवस्था में, यू मे रिजाइन फ्रॉम योर पोस्ट, तुम्हें तुम्हारी पोस्ट से क्या करना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा। सेड द किंग, राजा ने कहा। द दीवान वेंट होम कन्विंस्ड, तो आश्वस्त होकर के दीवान क्या गया, अपने घर गया। डेट इफ द महाराजा डिड नॉट फाइंड द टाइगर सून, यदि महाराजा को जल्दी ही बाघ नहीं मिला, द रिजल्ट कुड बी कैटास्ट्रोफिक, तो इसके जो परिणाम होते हैं वे क्या होंगे, कैटास्ट्रोफिक, यानी बड़े ही विनाशकर होंगे। यदि राजा को एक बाघ और नहीं मिलता तो इसके परिणाम कैसे होंगे, कैटास्ट्रोफिक होंगे, बड़े ही क्या होंगे, विनाशक होंगे।
ही फेल्ट लाइफ रिटर्निंग टू हिम ओनली। उसने महसूस किया, दीवान ने भी, उसके अंदर जीवन तभी लौट सकता है वह निषादा टाइगर, जब उसको बाघ दिखाई दे। यानी राजा के अंदर जीवन तभी लौट सकता है जब उसको बाघ दिखाई दे। विच हैड बीन ब्रोड फ्रॉम द पीपल पार्क, और बाघ को कहाँ से लाया गया? पीपल पार्क से लाया गया। पीपल पार्क कहाँ पर पड़ता है? मद्रास में पड़ता है। तो मद्रास से जो पीपल पार्क था वहाँ पर, उसमें से एक बाघ को लाया गया। एंड कैप हिडन इन द हाउस, उसको उसने दीवान ने कहाँ छिपा लिया? अपने घर के अंदर छिपा लिया। एट मिडनाइट, आधी रात को, व्हेन द टाउन स्लेप्ट इन पीस, जब भाई जो टाउन था, जो कस्बा था, वो शांति से सोया हुआ था। द दीवान एंड हिज एज वाइफ, जो दीवान था और जो उसकी बूढ़ी पत्नी थी, ड्रैग द टाइगर टू द कार, वे बाघ को खींचते हुए कहाँ पर लेके आए? कार में लेके आए। एंड शोव्ड इट इनटू द सीट, और इसको कहाँ पर धकेल दिया? इसको सीट के ऊपर बैठा दिया वहाँ पर। द दीवान हिमसेल्फ ड्रो द कार, तो दीवान ने खुद गाड़ी को चलाया। स्ट्रेट टू द फॉरेस्ट, सीधे कहाँ की तरफ चलाया? जंगल की तरफ। वेयर द महाराजा वाज हंटिंग, जहाँ महाराजा क्या करने लग रहा था? महाराजा शिकार करने लग रहा था। वैन दे रीच द फॉरेस्ट, जब वे जंगल में पहुंचे, द टाइगर लॉन्च्ड इट्स सत्याग्रह, तो टाइगर ने क्या शुरू कर दिया? सत्याग्रह शुरू कर दिया। एंड रिफ्यूज टू गेट आउट ऑफ द कार, और क्या कहा? क्या कहा? सोचा उसने, बाघ ने, या वो क्या किया उसने? बाघ ने भी वो कार से नीचे नहीं उतरेगा। एंड रिफ्यूज टू गेट आउट, भाई बाहर आने से मना कर दिया। ऑफ द कार, कार से बाहर आने से किसने मना कर दिया? बाघ ने। द दीवान वाज थोरली एग्जॉस्टेड, तो दीवान तो पहले से ही थका हुआ था। इन हिज एफर्ट्स, अपने प्रयास में, टू हाउ द बीस्ट आउट ऑफ द कार, कार से उस जानवर को बाहर निकालने में, कार से उस जानवर को बाहर निकालने में, तो वो पहले से ही थका हुआ था। हाउल का मतलब होता है बलपूर्वक खींचना। तो कार से उस जानवर को बाहर निकालने से पहले ही वो थका हुआ था। कौन थका हुआ था? जो दीवान था। एंड पुश डाउन टू द ग्राउंड, तो उसको उसने वहाँ से धकेल करके, कार की सीट से धकेल करके कहाँ गिरा दिया? उसको जब ग्राउंड पर गिरा दिया। एंड पुश इट डाउन टू द ग्राउंड, कहाँ गिरा दिया उसको? बाघ को, जो कि कहाँ से लाया गया? पीपल्स पार्क से लाया गया था, उसको कहाँ गिरा दिया? जमीन पर। ऑन द फॉलोइंग डे, आने वाले दिन, द सेम ओल्ड टाइगर, वही बूढ़ा बाघ, वॉन्डर्ड इनटू द महाराजा प्रेजेंस, तो महाराजा के सामने पहुंच गया। स्टूड, और ऐसे खड़े हो गया है, एज इफ इन हम्बल सप्लीकेशन, जैसे कि बड़े ही विनम्र तरीके से वो क्या कर रहा हो? हम्बल का मतलब विनम्र तरीके से, विनम्रता से। सप्लीकेशन में प्रार्थना करना, जैसे वो बाघ बड़ी ही विनम्रता के साथ प्रार्थना कर रहा हो। क्या कह रहा हो? मास्टर, हे मालिक, वट डू यू कमांड ऑफ मी, आप मेरे को क्या आदेश देना चाहते हैं? प्रश्न पूछ रहा है, हे मालिक, आप मेरे को क्या आदेश देना चाहते हैं? इट वॉज वेरी बाउंडलेस जॉय, ये बड़ी ही खुशी की बात थी। डैट द महाराजा टुक केयरफुल एम, और महाराजा ने बड़ी सावधानी से निशाना साधा। एट द बिस्ट, उस बाघ की तरफ, जानवर की तरफ। द टाइगर फेल इन ए क्रम्पल्ड हीप, और बाघ वहीं पर क्या हो गया? ढेर हो गया। क्रम्पल्ड हीप का मतलब ढेर हो जाना, बाघ वहीं पर ढेर हो गया। आई हैव किल्ड द 100 टाइगर, मैंने 100 बाघों को मार दिया है। आई हैव किल्ड द 100 टाइगर, मैंने कितने बाघों को मार दिया? मैंने 100 बाघों को मार दिया है। माई वो हैज़ बीन फुलफिल्ड, मेरी जो शपथ थी वो क्या हो गई? पूरी हो गई। मेरी शपथ पूरी हो गई, क्योंकि टाइगर किंग ने कितने बाघों को मार दिया है? टाइगर किंग टाइगर किंग हैज किल्ड द 100 टाइगर, टाइगर किंग ने कितने बाघों को मार दिया? 100 बाघों को मार दिया। सो ही वॉज नोन एज टाइगर किंग, इसलिए उसको टाइगर किंग के नाम से भी जाना जाता था। माई वो हैज बीन फुलफिल्ड, मेरी शपथ पूरी हो गई, मेरी कसम पूरी हो गई। द महाराजा वाज ओवरकम विद इलेशन, अब जो महाराजा था वो किससे भर गया? महाराजा किससे भर गया? खुशी से भर गया। इलेशन का मतलब क्या होता है? खुशी। ओवरकम का मतलब है भाई ओवरकम, यानी किस चीज़ से भर गया? खुशी से भर गया। ओवरकम विद इलेशन यानी कि गर्व से भर जाना, खुशी से भर जाना। ऑर्डरिंग द टाइगर टू बी ब्रोड टू द कैपिटल, और आदेश दिया ये से बाघ को कहाँ ले आओ? मेरी राजधानी में ले आओ। इन ग्रांड प्रोसेसन, बड़ी ही जुलूस के साथ में, बड़ा ही जुलूस निकालते हुए इस बाघ को कहाँ पर लेके आना है? मेरी राजधानी में लेके आना है। द महाराजा हैस्टेंड अवे इन हिज कार, और महाराजा वहाँ से जल्दी से कार में बैठ करके चलाया गया। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है रीड एंड फाइंड आउट में, व्हाट विल नाउ हैपन टू द एस्ट्रोलॉजर, अब भविष्य बताने वाले के साथ क्या होगा? डू यू थिंक द प्रोफेसी वाज इंडिस्प्यूटेबली डिस्प्रूव्ड, तो क्या आप ऐसा सोचते हैं कि जो भविष्यवाणी की गई थी वो सही नहीं रही थी?
इंडिस्प्यूटेबली डिस्प्रूव्ड। तो जो भविष्यवाणी है वो सही नहीं निकली थी। क्या आप ऐसा सोचते हैं कि जो भविष्यवाणी की गई थी वो भविष्यवाणी सही साबित नहीं हुई थी? क्या आप ऐसा सोचते हैं? आफ्टर द महाराजा लेफ्ट, महाराजा के जाने के बाद में द हंटर्स वेंट टू टेक ए क्लोजर लुक एट द टाइगर, जो शिकारी थे वो बाघ को पास में से देखने के लिए उसके पास में पहुंचे। द टाइगर लुक्ड बैक एट देम, तो बाघ ने उनकी तरफ देखा, रोलिंग इट्स आइज, अपनी आंखों को घुमाते हुए, इन बेफिलमेंट, और हैरानी के साथ में, हैरानी के साथ बाघ ने उन सभी की तरफ देखा। द मैन रियलाइज डेट, उन आदमियों को एहसास हुआ, डेट द टाइगर वाज नॉट डेड, ये बाघ तो मरा नहीं है। द बुलेट हैड मिस्ड इट, तो बुलेट इसको नहीं लगी थी, वो उसके पास से गुजर गई थी। इट हैड फेंटेड फ्रॉम द शॉक ऑफ द बुलेट व्हीजिंग पास्ट, जब बुलेट इसके पास से गुजरी तो उसका जो धमाका हुआ तो उसकी वजह से क्या हो गया, ये बेहोश हो गया। ही इट हैड फेंटेड, ये बेहोश हुआ था, फ्रॉम द शॉक, उस सदमे से, और द बुलेट व्हीजिंग पास्ट, जब गोली इसके पास से गुजरी तो उस धमाके की वजह से ये बेहोश हो गया था। द हंटर्स वंडर्ड व्हाट दे शुड डू, भाई जो शिकारी थे वे हैरान हुए उन्हें क्या करना चाहिए। दे डिसाइडेड दैट, उन्होंने यह निश्चय किया, दैट द महाराजा मस्ट नॉट कम टू नो, तो महाराजा को ये बात पता नहीं लगनी चाहिए, दैट ही हैड मिस्ड द हिज टारगेट, यानी वो अपने टारगेट से चूक गया था, यानी महाराजा को ये बात नहीं पता नहीं चलनी चाहिए कि उसकी जो गोली थी वो बाघ को नहीं लगी थी। इफ़ ही डिड, यदि ऐसा हुआ, दे कुड लूज देयर जॉब, तो उनकी नौकरी जा सकती है। वन ऑफ द हंटर्स टुक एम फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ 1 फुट, तो एक शिकारी ने सिर्फ 1 फुट दूर से निशाना साधा, एंड शॉट द टाइगर, और बाघ को मार दिया। दिस टाइम ही किल्ड इट विदाउट मिसिंग द मार्क, तो इस बार उसने बगैर निशाना चूके बाघ को मार दिया गया। बाघ को किसने मारा है? सोमे बाघ को, तो सोमे बाघ को किसी शिकारी ने मारा है। देन एज कमांडेड बाय द किंग, तब जैसा राजा ने आदेश दिया था, तब जैसा कि राजा ने आदेश दिया था, द डेड टाइगर वाज टेकन इन प्रोसेसन, तो मरे हुए बाघ को बड़े ही जुलूस के साथ लाया गया, टेकन इन प्रोसेसन थ्रू द टाउन, भाई कहाँ लाया गया है? कस्बे में लाया गया है, एंड ब्यूरिड, और वहाँ पर दफना दिया गया। तब उस बाघ को बड़े ही जुलूस के साथ में, बड़े ही प्रोसेसन के साथ में कस्बे में लाया गया थ्रू द टाउन एंड ब्यूरिड, और वहाँ पर दफना दिया गया। ए टोम वाज इरेक्टेड ओवर इट, और इसके ऊपर क्या बना दी? कबर बना दी। इरेक्टेड ओवर इट, एक मकबरा सा बना दिया, इसके ऊपर कबर बना दी। ए फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों के बाद में, द महाराजा सन थर्ड बर्थडे वाज सेलिब्रेटेड, यानी महाराजा के बेटे का तीसरा जन्मदिन मनाया गया। कुछ दिनों के बाद में महाराजा के बेटे का तीसरा जन्मदिन मनाया गया। अनटिल देन द महाराजा हैड गिवन हिज एंटायर माइंड ओवर द टाइगर हंटिंग, तो उस समय तक महाराजा ने अपना जो सारा ध्यान है एंटायरमेंट और द टाइगर हंटिंग कहाँ लगाया हुआ था? बाघ के शिकार पर लगाया गया था। ही हैड नो टाइम, उसके पास, राज्य के पास कोई समय नहीं होता था, टू स्पेयर फॉर द क्राउन प्रिंस, यानी छोटे राजकुमार के लिए उसके पास भी कोई समय नहीं होता था। किसके पास नहीं होता था? टाइगर किंग के पास में। बट नाउ द किंग टर्न हिज अटेंशन टू द चाइल्ड, लेकिन अब राजा ने अपना जो ध्यान है वो किसकी तरफ लगा दिया? बच्चे की तरफ लगा दिया। ही विश टू गिव हिम सम स्पेशल गिफ्ट, वो अपने बच्चे को कोई विशेष उपहार देना चाहता था। ऑन हिज बर्थडे, यानी उसके तीसरे जन्मदिन पर, तो राजा के बेटे के तीसरे जन्मदिन पर राजा क्या देना चाहता है? अपने बेटे को स्पेशल गिफ्ट देना चाहता था। ही वेंट टू द शॉपिंग सेंटर, तो राजा कहाँ गया? शॉपिंग सेंटर की तरफ गया। इन प्रतिबंधपुरम, तो प्रतिबंधपुरम का जो शॉपिंग सेंटर था वहाँ पर गया। एंड सर्च एवरी शॉप, तो हर शॉप की, हर दुकान की उसने तलाश की। बट कुड नॉट फाइंड एनीथिंग सूटेबल, लेकिन उसको कोई सही चीज़ उस राजा को दिखाई नहीं दी। फाइनली, आखिरकार, ही स्पॉटेड ए वुडन टाइगर, उसने लकड़ी का बना हुआ एक बाघ देखा। इन ए टॉय शॉप, एक खिलौने की दुकान में। एंड डिसाइडेड, और यह निश्चय किया, इट वॉज द परफेक्ट गिफ्ट, यह सही उपहार होगा, और यह निश्चय किया अभी ये जो है उपहार सही होगा मेरे बच्चे के लिए। द वुडन टाइगर कोस्ट ओनली 2 आनाज एंड ए क्वार्टर, तो जो लकड़ी का बना हुआ जो बाग था उसकी कीमत कितनी थी? 2.25 आने कीमत थी। 2 आनाज यानी क्वार्टर, यानी 2 आने तो पूरे हो गए, और क्वार्टर यानी आने का चौथा हिस्सा जो होता है। तो उस बाग की कीमत कितनी थी? सिर्फ 2.25 आने उस बाग की कीमत थी। बट द शॉपकीपर न्यू डैट, लेकिन दुकानदार इस बात को जानता था। इफ़ ही क्योटेड सच ए लो प्राइस टू द महाराजा, यदि उसने महाराजा के सामने इतनी कम कीमत कही, ही वुड बी पनिश्ड, तो उसको सजा मिलेगी। अंडर द रूल्स ऑफ इमरजेंसी, यानी इमरजेंसी का जो नियम होता है उसके तहत उसको सजा दी जाएगी। सो ही सैड, इसलिए उसने राजा से कहा, योर मैजेस्टी महाराज,
दिस इज एन एक्सट्रीमली रेयर एग्जाम्पल, ये बहुत ही अद्भुत उदाहरण है ऑफ क्राफ्ट्समैनशिप, यानी जो शिल्पकारी का ये क्या है, ये बड़ा ही अद्भुत उदाहरण है। क्राफ्टमैनशिप यानी भाई हाथ के द्वारा किसी चीज़ को बनाना, क्राफ्टमैनशिप यानी कारीगरी को भी कहते हैं। तो ये क्या है, ये बड़ा ही किस चीज़ का एग्जाम्पल है, ये बड़ा ही अच्छा एग्जाम्पल है, अच्छा उदाहरण है किसका, शिल्पकारी का, बड़ा ही अच्छा एग्जाम्पल है। क्राफ्टमैनशिप किसको कहते हैं, शिल्पकारी को। ए बार्गेन एट 300 रुपीज़, और उनका सौदा हो गया, कितने रुपए में सौदा हुआ भाई, 300 रुपये में उनका सौदा हो गया। ये 2.25 आने की चीज़ उसने कितने में बेच दी भाई, 300 रुपये में उसने बेच दी। वेरी गुड, बहुत अच्छा। लेट दिस बी योर ऑफरिंग टू द क्राउन प्रिंस, आओ यह है तुम्हारी तरफ से किसकी भेंट, किसको भेंट होगी, क्राउन प्रिंस को। आओ ये तुम्हारी तरफ से किसको भेंट होगी, यानी क्राउन प्रिंस को, ऑन हिज बर्थडे, यानी उसके जन्मदिन पर ये तुम्हारी तरफ से क्या होगी, उसको भेंट होगी। सैड द किंग, राजा ने कहा, एंड टुक इट अवे विद हिम, और उस बाग को अपने साथ वहाँ से ले गया, 300 रुपये दे करके उस बाग को वहाँ से ले गया। ऑन दैट डे, ऑन दैट डे, उस दिन, फादर एंड सन प्लेड विद दैट टीनी लिटिल वुडन टाइगर, तो उस दिन बाप और बेटा दोनों उस लकड़ी के बने हुए बाग से बहुत खेले। इट हैड बीन कार्ड बाय एन अनस्किल्ड कारपेंटर, और ये बाग किसने बनाया था, ये बाग किसने तराशा था, कार्ड का मतलब तराशना, बाय एन अनस्किल्ड कारपेंटर, तो ऐसे अकुशल जो कारपेंटर था, अकुशल जो बढ़ई का काम करता था, अकुशल कारीगर के द्वारा इसको बनाया गया था, तराशा गया था। कार्ड का मतलब तराशा करना है, यानी उसको भाई चिकना बना देना जिसको कह सकते हैं। कार्ड का मतलब तराशना उसको अच्छी तरह से। तो लेकिन ये तराशने का काम जो है किसने किया था, अनस्किल्ड कारपेंटर, यानी ऐसा कारपेंटर जिसमें अनुभव की कमी थी, ऐसे के द्वारा किया गया था। इट्स सरफेस वाज रफ, इसकी जो ऊपर की सतह थी टाइगर की वो कैसी थी, रफ यानी खुरदरी थी। टीनी स्लीवर्स ऑफ वुड स्टूड अप लाइक क्विल्स ऑल ओवर इट, तो इसके सभी हिस्सों पर छोटी छोटी छिपटें थी। टीनी स्लीवर्स ऑफ वुड यानी लकड़ी की छोटी छोटी छिपटें थी। स्टूड अप लाइक क्विल्स ऑल ओवर, यानी इसके चारों तरफ ऐसा लग रहा है जैसे कांटे लगाए गए हों, यानी लकड़ी की छोटी छोटी छिपटें इसके चारों तरफ थी। तो वन ऑफ दोज स्लीवर्स, उनमें से कोई एक छिपट, उनमें से कोई एक छिपट, पायस द महाराजा राइट हैंड, तो महाराजा की सीधे हाथ में क्या हो गई, पायस यानी चुभ गई। उनमें से जो एक जो स्लीवर थी वो महाराजा के सीधे हाथ में चुभ गई। ही पुल्ड इट आउट विद हिज लेफ्ट हैंड, तो उसने अपने बाएं हाथ से उस स्लीवर को निकाला, उस चिपट को निकाला। एंड कंटिन्यू टू प्ले विद द प्रिंस, और लगातार वो प्रिंस के साथ खेलता रहा, राजकुमार के साथ खेलता रहा। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, इन्फेक्शन फ्लेयर्ड, इन्फेक्शन फैल गया, संक्रमण फैल गया, इन द महाराजा राइट हैंड, महाराजा के सीधे हाथ में। इन 4 डेज, 4 दिनों में, इट डेवलप्ड इनटू ए स्प्रूटिंग सोर विच स्प्रेड ऑल ओवर द आर्म, तो 4 दिन के अंदर इट डेवलप्ड इनटू ए स्पोर्टिंग सोर। स्पोर्टिंग का मतलब क्या होता है भाई, उसमें पीप पड़ जाना, उसमें पीप पड़ जाना। सोर का मतलब घाव, जो घाव था ना उसमें पीप पड़ गई। विच स्प्रेडेड ऑल ओवर द आर्म, और वो पीप पूरे हाथ में फैल गई। तो जो पीप थी वो पूरे हाथ में फैल गई, राजा के पूरे हाथ में। कौन से हाथ में फैल गई, जो राजा का जो हाथ था, कौन सा हाथ था भाई, उसमें हाथ के बारे में बताया गया है। तो उसके सीधे हाथ में, उसके सीधे हाथ में क्या फैल गया भाई, इन्फेक्शन फैल गया, यानी पीप पड़ गई उसके हाथ में। स्पोर्टिंग मतलब पीप पड़ जाना। 3 फेमस सर्जन्स वर ब्रोट, भाई 3 प्रसिद्ध सर्जन जो चिकित्सक वे लाए गए। कहाँ से लाए गए, मद्रास से लाए गए। आफ्टर होल्डिंग ए कंसल्टेशन, तो विचार विमर्श करने के बाद में उन डॉक्टरों ने आपस में विचार विमर्श किया। दे डिसाइडेड टू ऑपरेट, उन्होंने ये फैसला किया भाई इसका ऑपरेशन करेंगे। द ऑपरेशन टू प्लेस, भाई ऑपरेशन हुआ, राजा का ऑपरेशन हुआ, टाइगर किंग का ऑपरेशन हुआ। द 3 सर्जन हु परफॉर्म्ड इट, तो 3 सर्जनों ने जिन्होंने राजा का ऑपरेशन किया था, केम आउट ऑफ द थिएटर, वे थिएटर से बाहर आए। एंड अनाउंस, उन्होंने क्या घोषणा की, द ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल, ये ऑपरेशन सफल रहा था। द ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल, ऑपरेशन सफल रहा था। द महाराजा इज डेड, यानी जो महाराजा था वो मारा गया था, यानी राजा मारा गया था। इन दिस मैनर, इस तरह से, द 100 टाइगर टुक इट्स फाइनल रिवेंज अपॉन द टाइगर किंग, इस तरह से जो सोमे बाघ ने टाइगर किंग से अपना बदला ले लिया। ये जो प्रश्न है, जो आखिरी लाइन में आपसे प्रश्न पूछा गया है, इन विच वे, किस ढंग से, इन विच वे कैसे, द 100 टाइगर टुक इट्स फाइनल रिवेंज अपॉन द टाइगर किंग,
यानी टाइगर किंग से सोमे बाघ ने अपना बदला कैसे लिया। ये प्रश्न आपसे कैसे पूछा जाएगा, ये आपसे ऐसे टाइप प्रश्न पूछा जाएगा। तो इसका आपने क्या करना है, इसका आपने ध्यान रखना है। ऊपर भी आपसे प्रश्न पूछा गया था, जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपको से पूछा गया था क्वेश्चन, व्हाट विल नाउ हैपन टू द एस्ट्रोलॉजर, यानी अब एस्ट्रोलॉजर के साथ क्या होगा। डू यू थिंक द प्रोफेसी वाज इंडिस्प्यूटेबली डिस्प्रूव्ड, तो क्या आप ऐसा सोचते हैं कि जो भविष्यवाणी की गई थी इनडिस्प्यूट, यानी वो बगैर किसी वाद विवाद के डिस्प्रूव्ड, यानी उसको क्या कर दिया गया, डिस्प्रूव्ड, यानी जो अस्वीकार कर दिया गया था। तो अब क्या होगा, इन एस्ट्रोलॉजर के साथ तो कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर क्या हो गया था, वो तो भाई मर चुका था। द एस्ट्रोलॉजर वाज ऑलरेडी डाइड, भाई एस्ट्रोलॉजर तो पहले से ही मर गया था, उसका तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन डू यू थिंक द प्रोफेसी वाज इंडिस्प्यूटेबली डिस्प्रूव्ड, क्या तुम ऐसा सोचते हो कि जो प्रोफेसी थी, जो भविष्यवाणी की थी, वो बिना किसी वाद विवाद के उसको अस्वीकार कर दिया गया था। नो, भाई हम इस बात को भी नहीं मान सकते। नो, भी ऐसा नहीं हुआ था। द प्रोफेसी वाज द प्रोफेसी वाज हैपेंड, यानी भविष्यवाणी तो जो हुई थी, जो कहा गया था वो तो हुआ था। द प्रोफेसी वाज वेरी राइट, भी जो प्रोफेसी थी, जो भविष्यवाणी तो वो बिल्कुल सही थी। बिकॉज द 100 टाइगर टेक इट्स रिवेंज फ्रॉम द बिकॉज द 100 टाइगर टूक इट्स रिवेंज फ्रॉम द टाइगर किंग, क्योंकि जो सोमे बाघ ने क्या कर लिया था, राजा से अपना बदला ले लिया था। तो प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है, वट विल नाउ हैपन, भाई अब क्या होगा टू द एस्ट्रोलॉजर, अब एस्ट्रोलॉजर के साथ क्या होगा। तो देयर विल नथिंग हैपन टू द एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर के साथ कुछ भी नहीं होगा। बिकॉज द एस्ट्रोलॉजर हैज ऑलरेडी डाइड, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर तो पहले ही मर चुका है। डू यू थिंक, क्या तुम सोचते हो द प्रोफेसी वाज इंडिस्प्यूटेबली डिस्प्रूव्ड, कि जो प्रोफेसी है उसको बगैर किसी वाद विवाद के अस्वीकृत कर दिया जाएगा, क्या तुम ऐसा सोचते हो। नो, तो नो वी डू नॉट थिंक, नो वी डू नॉट थिंक दैट, नहीं हम ऐसा नहीं सोचते। द प्रोफेसी वाज वेरी राइट, जो प्रोफेसी थी वो बहुत ही सही थी। द 100 टाइगर टेक टुक इट्स रिवेंज फ्रॉम द टाइगर किंग एट लास्ट, तो एट लास्ट यानी आखिरकार जो 100 टाइगर था, जो सोमा बाघ था, उसने अपना बदला ले लिया था। तो ये जो प्रश्न है, इस तरह के प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं, रीड एंड फाइंड आउट वाले अपने से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, हाउ विल द महाराजा प्रिपेयर हिमसेल्फ, तो महाराजा ने अपने आप को कैसे तैयार किया फॉर द 100 टाइगर सोमे बाघ के लिए, विच वॉज सपोज टू डिसाइड हिज फेथ, उसके भाग्य का निश्चय निर्णय करेगा। तो महाराजा ने क्या किया था, तो महाराजा ने भाई वहाँ पर महाराजा वेंट देयर, तो महाराजा वहीं पर चला गया था। ऑफ दैट विलेज दैट वाज नियर द हिल साइड, जो पहाड़ी के पास में था। एंड ही वाज आल्सो देयर, वो ही वाज रिमेन्ड देयर, वो वहीं पर रहा अंटिल ही फाउंड द 100 टाइगर, जब तक उसने सोमा बाघ नहीं मिल गया था, तो वो वहीं पर रहा था। और वहीं तक उसने क्या किया था भाई, वहीं से उसने उसको सोमे बाघ को वहाँ पे क्या किया था, मारा था। वट विल द महाराजा डू टू फाइंड द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइगर्स टू किल, भाई महाराजा ने जितने बाघों की जरूरत उनको मारने के लिए क्या किया, तो द महाराजा मैरिड, भाई द महाराजा मैरिड वुमेन, मारी महाराजा ने एक ऐसी औरत से शादी की, हुज फादर हुज फादर हुज फादर्स किंगडम हैड ए ग्रेट नंबर ऑफ टाइगर्स, तो जिसके पापा के साम्राज्य में बहुत ज़्यादा बाघों की संख्या हो, तो ऐसे भी लड़की के ऐसी लड़की से उसने राजा ने क्या की थी, शादी कर ली थी। अब आपको क्लियर हो गया होगा भाई ये जो क्वेश्चन है किस तरह से आपसे ये प्रश्न पूछे जाते हैं। वट डिड द रॉयल इन्फेंट ग्रो अप टू बी, यानी बड़े उस जो रॉयल इन्फेंट था, जो राजकुमार था, उसको किस तरह से पाला गया, ये भी प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो द बॉय ड्रिंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ, तो बच्चे ने किस गाय का दूध पिया था, भाई इंग्लिश गाय का दूध पिया था। वाज ब्रोट अप बाय एन इंग्लिश नैनी, उसको अंग्रेजी आया के द्वारा पाला गया था। ट्यूटर्ड इन इंग्लिश, तो अंग्रेज के द्वारा उसको शिक्षा दी गई थी। बाय एन इंग्लिश मैन, वही किसी अंग्रेज के द्वारा उसको शिक्षा दी गई थी। तो सार नथिंग बट इंग्लिश फिल्म्स, तो इंग्लिश फिल्मों के अलावा कुछ अन्य चीज़ें नहीं देखता था। तो एग्जैक्टली एज द क्राउन प्रिंस ऑफ ऑल द अदर इंडियन स्टेट्स डिड, तो जैसे दूसरे राजाओं के जो दूसरे राज्य के जो राजा थे, जिस तरह से उनको पाला गया था, ऐसे उसको पाला गया था। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है।
तो इस तरह का जो ये आपके कंप्लीट लेसन है। हु इज़ द टाइगर किंग, टाइगर किंग कौन था? टाइगर किंग वाज द महाराज ऑफ प्रतिबंधपुरम, यानी प्रतिबंधपुरम का जो राजा था। टाइगर किंग कौन था? टाइगर किंग वाज द क्राउन प्रिंस, टाइगर किंग वाज द क्राउन प्रिंस ऑफ प्रतिबंधपुरम, यानी प्रतिबंधपुरम का वो क्या था? राजकुमार था। वाई डज ही गेट दैट नेम, उसको यह नाम क्यों पड़ा? बिकॉज ही किल्ड ए नंबर ऑफ टाइगर्स, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा बाघों को मारा था। बिकॉज ही किल्ड ए ग्रेट नंबर ऑफ टाइगर्स, क्योंकि उसने बहुत सारे बाघों को मारा था, इसलिए उसका नाम किया गया। सो ही वाज नोन एज टाइगर किंग, इसलिए उसको टाइगर किंग के नाम से जाना गया। आई होप, मैं आपसे आशा करता हूँ, होल दिस लेसन, ये सारा जो लेसन है, यू हैव अंडरस्टूड, ये आप इसको समझ गए होंगे। आई होप, मैं आपसे यही आशा करता हूँ, यू विल रिवाइज दिस लेसन, आप इस लेसन को रिवाइज करेंगे, एंड लर्न ऑल दोज क्वेश्चंस, और सभी प्रश्नों को आप पढ़ेंगे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो बहुत ही क्या है? ज़रूरी है। तो ये लेसन आपको सभी को याद हो गया होगा, समझ में आ गया होगा, बट यू विल रिवाइज दिस लेसन अगेन। आपने क्या करना है? आपने इस लेसन को दोबारा से क्या करना है? रिवाइज करना है, अभी पढ़ना है। तो मैं आपसे यही आशा कर सकता हूँ, आप सभी इसको रिवाइज करेंगे। आई होप, मेरी यही आशा है। सो प्लीज़ रिवाइज दिस लेसन। ओके, थैंक यू।